से पता चलेगा कि आज जैसे ही ओपनिंग हुई उसने इस देखो ये विक यहीं तक आई उसकी पोजीशन तक, यहाँ पे उसने वापस क्वांटिटी पुश की, फिर ये डेल्टा देखो कितना आया 14 लाख का। कल यहाँ पे सेलर देखो कितना आया था 13 लाख का, 12 लाख का। तो ये पोजीशन बना के गए थे लेकिन गैप अप ओपनिंग हो गई और ये बायर स्ट्रांग बन गया। अब ये बायर का स्ट्रांग बनना तो उसकी ये लेवल है वो डिफेंड ही करेगा अभी भी, बराबर। और ये जो कैंडल आई ये लेवल ब्रेक करने के लिए इतनी बड़ी कैंडल आई, लेकिन इसका डेल्टा ग्रीन है, सब बायर ही है। देखो यहां से यहां तक नीचे भी इसके बॉटम में बायर आया, सेलर नहीं आया, और मेरा पीओसी बॉटम में ही है। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होता तो वो ये प्राइस को नीचे फेंकता, जैसे जहां पे सेल होता है ना वहां पे दिखाऊं मैं तुमको। ये देखो बॉटम में सेलर था, ये रहा, तो ये प्राइस उसके नीचे फेंकेगा, ऊपर नहीं जाने देगा। अगर बॉटम में मेरा बायर आया है तो फिर वो बायर प्राइस को पुश करने का ट्राई करेगा। ओके तो यहाँ पे क्या था, मेरे कॉन्फ्लुएंसेस ज्यादा थे। मेरा सीपीआर का सपोर्ट था, मेरे गैप के 50% का सपोर्ट था, प्लस ये कैंडल में मेरे पास बायर अवेलेबल ज्यादा थे, सेलर नहीं थे। यानी वो बायर अपनी पोजीशन और डिफेंड कर रहा, और इसलिए मैंने फिर ये यहीं पे उठाया था, ये वाला, ये कैंडल पे, यहीं पे 25 पे। 25 का इसने ये 27 दिखाया मेरे को, और मेरा एसएल कितने का था 23 का। 23.50 लो लगाया उसने, 23 का एसएल था, 25 पे उसको उठाया। तो 2 पे 1:1 बुक कर रहे, लेकिन वो रेनको में समझ में ही नहीं आता प्राइस चल किधर रही है। तो मैंने क्या किया, फिर वापस आके जब ये कैंडल यहाँ पे ऊपर चल रही थी 25.50 का टीएसएल डाल के फिर वापस रेनको पे आ गया, क्योंकि मेरे को आज सिर्फ रेनको से ट्रेड करना था। लेकिन ये कैंडल मेरा टीएसएल खा गई। ये देखो ये 24.85 तक लगाई। अगर इसका स्टॉप लॉस में वैसे ही लगा के रखता 23 का तो वो हिट ही नहीं होता, लेकिन वो कैंडल स्टिक में रहता तो। और ये मैं अभी बोला ना ऊपर जाएगा, रखा के निकाल दिया एक लॉट। कोणाचा चालू होता है? मैंने चालू नहीं किया था। नाही इथे कंट्रोल कोणाचा होता आधी? ते बोलले ना की एक लॉट ठेवायचा की काढायचा? पेपर ट्रेडिंग करा. अच्छा पेपर ट्रेडिंग केला, बुक केला. ठीक आहे, काही नाही. हे बघा, हे जे मी हे बोलत होतो, हरिंदरने जो हा इंडिकेटर दिला ना, त्याने ओबीवी फिल्टर पण दिला आपल्याला. ओके. हा, मग आपल्याला कळते ओबीवी. आता ह्याचं जर मी रेनको केला ना, तर रेनको मध्ये काल तर मला चांगले चांगले ट्रेड दाखवत होता, आज ओबीवी भरपूर वरती दाखवला. क्रॉसओव्हर काय कंडिशन? हा, क्रॉसओव्हरची कंडिशन 30 ची ठेवली आहे. 30 म्हणजे ओबीवीने 30 ला क्रॉसओव्हर केलं पाहिजे. हा, 30 ला क्रॉस केलं तर याच्यात हा बघा, इथे त्याने ओबीबी फिल्टर दिलाय. 30 आणि 10 दोन्ही ठेवले, मला जे ठेवायचे ते. पण 30 ठेवला ना तर रेनको मध्ये मला चांगले ट्रेड भेटत होते. आणि काल भास्कर भाई वो ग्रुप पे चैट कर रहे थे कि 3.5 का ब्लॉक, इसलिए फिर मैंने इसको 3.5 का किया. सर मैं तो 3.5 का ब्लॉक इसलिए करता हूँ ना सर, 3.5 इसलिए, अभी मैंने भी वही देखा कि मैं तो एसएल कितने का ले रहा हूँ, या तो 7 या 10 बराबर, तो मेरे एसएल में बैठेगा ना वो. लेकिन ये कैंडल यहाँ पे अभी जैसे ये कैंडल चल रही है, इसकी प्राइस क्या चल रही है वही समझ में नहीं आता. साला मैं मार्केट में लाइव नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है वो. इसको प्राइस कहाँ पे देखनी है फिर? मैं ब्लैंक हूँ ना अभी. नहीं क्या नाम है विशाल भाई, उसमें यदि ग्रीन ब्रिक बन रहा होगा ना तो ग्रीन कैंडल आपको दिखेगा, ग्रीन में प्राइस दिखेगा. यदि रेड ब्रिक बन रहा होगा ना तो रेड में वो दिखेगा आपको प्राइस. ठीक है, आप समझिए. जैसे अभी ये कैंडल पे आया और ऊपर हाई लो देख रहा हूँ तो वो तो स्टैग्नेंट है, वो भी हिल नहीं रहे. वो नहीं उसमें हिल रहा होगा, पक्का हिल रहा होगा, वो तो हिलता ही है. ये देखो यहाँ पे देखो, ये इंडिकेशन बार है ना यहाँ पे. अभी जैसे मैं किसी कैंडल पे, ये कैंडल लास्ट है. अभी देखो वो तो स्टैग्नेंट है, वो हिल ही नहीं रहा.
वो हमेशा नहीं हिलेगा, यदि उसके नीचे आना शुरू करेगा तभी हिलेगा वो, समझ अच्छा। गए? यदि उसके, हाँ यदि उसके बीच में ना तो हिलेगा ही नहीं वो। अरे तो वही तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि अभी अभी हिला, अभी हिला, अभी हिला। हाँ ये हाँ, अभी अब समझ गए अभी ना? हिला। हाँ समझा समझा। यदि अरे तो वो अभी जैसे मैं बताऊं इसको, ये कैंडल में है, राइट। अभी इसको आपने 1 मिनट कर दिए, ये कितनी देर देखो यहीं पे था, वो मेरी प्राइस ही हिल वो नहीं रही, बात, मेरे को पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। यदि इन बिटवीन कैंडल के इन बिटवीन है ना तो वो हिलेगा ही नहीं। यदि वो अच्छा। उससे, यदि आप समझिए, जैसे 542 से 547 5 रुपए का ब्रिक है, तो हाँ। इसके बीच में रहेगा तो वो हिलेगा ही नहीं। जैसे अच्छा। 547 से 548 हो जाएगा ना, वो कैंडल हिलना शुरू हो जाएगा। हाँ लेकिन जैसे कैसे अभी ये जैसे कैंडल है, तो यहाँ पे ये देखो कंटिन्यू तुमको चलता हुआ दिखता है ना, हाँ, बराबर। वो तो उसका ब्यूटी तो इसी, हर सेकंड पे इसका वो तो हाई लो क्लोज दिखाते बैठता है। हम्म, लेकिन साला मेरे को वो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं बोला क्या हो रहा, क्या हो रहा है ये। जोपर्यंत बॉक्स कम्प्लीट होत नाही ना सर, ते हल्लाच नाही. हाँ मी तर आज पहिल्यांदाच ऑप्शनच्या चार्टला रेनको लावला होता, चलेगा कोई ना। साथ में कैंडल स्टिक भी एक चार्ट में चालू रहा ना एक स्क्रीन में तो ये हाँ हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है तकलीफ, अभी मेरा तो 14.6 का स्क्रीन है, वो एकदम छोटा हो जाता है, मेरे को कुछ नहीं दिखता फिर। हाँ, एडिशनल स्क्रीन चाहिए सर। हाँ एडिशनल स्क्रीन चाहिए। अभी ये इसी को देखने के लिए देखो, मेरे को हार्डली कितना 3 कैंडल ही दिखता है, तो जो कॉन्टेक्स्ट मेरे को रीड करना है ना इसके लिए, उसके लिए मेरे को फिर इसको हर बार ऐसा फुल स्क्रीन करना पड़ता है, तब मेरे को कॉन्टेक्स्ट पता चलता है कि चल क्या रहा है। विशाल, आप ना बड़ा, आप बड़ा स्क्रीन ले लीजिए 40 इंची का, तब तो आपको अच्छा रहेगा इसके लिए ना, जो वॉल्यूम भाई हाँ, तो जिसको मैंने देखने के लिए। मैंने उस दिन सिखाते वक्त यही बोला ना कि जिसके पास अगर बड़ा स्क्रीन है आप ये लगाओ और खाली इसको रीड करना चालू करो, आपको एकदम इजी हो जाएगी ट्रेडिंग। नहीं नहीं, आप इसमें ना दो चीज आप दोनों दोनों देख सकते हैं। एक साइड आप ये वॉल्यूम वाला रखिए और एक साइड रैंको चार्ट रखिए। यदि किसी को रैंको नहीं आ रहा है तो नॉर्मल कैंडल स्टिक रखिए, तो दोनों ये- में दोनों अभी देखो, देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पीओसी स्टैग्नेंट हो गई, हम्म, राइट। तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो बुक करना चालू कर देने का। अब ये सेलर यहाँ पे एंटर हुआ, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो पिछली पीओसी है ना इसको ब्रेक करना पड़ेगा, अभी ये मार्केट वाली। थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव ही है मार्केट अभी। हाँ मार्केट पॉजिटिव ही है, लेकिन अभी यहाँ पे रुक गया ना, क्योंकि अभी वो जो 24,000 वाला सेलर है वो अपनी पोजीशन यहाँ से डिफेंड करना चालू करता है। 980 वो थोड़ी अपने घर तक आने देगा, वो तो पहले गेट पे रोकेगा ना तुमको। रोकेगा ही रोकेगा वो तो। हाँ वो गेट पे रोकना चालू करेगा। फिर जो बायर है, इसे मैंने क्या बोला, ये जो 950 वाला सेलर था, इसकी अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो 900 तक पहुंचा देगी। फिर बायर वहां पे, जो ये बायर है ये वाला 900 वाला, ये फिर वहां पे लड़ाई के लिए आएगा। वो 950 के लिए लड़ाई नहीं, 950 की लड़ाई कौन करेगा मालूम है, उसको मालूम है ये सेलर अपनी पोजीशन जो क्लोज करेगा वो बाय में कन्वर्ट हो जाएगी, बराबर। 900 का जो बाइंग है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है बहुत स्ट्रांग है 900 वाला। सर थोड़ा इसको मार्केट। कैसे बनाना है सिखा दीजिए ना। आपका आवाज थोड़ा धीमा आया, पता नहीं चला क्या बोले। अरे ललन सर, कैसे यूज करना थोड़ा सिखा दीजिए ना इसको चार्ट में। हेलो। हाँ ललन सर, थोड़ा सा मुझे बताइए, 900 का बाइंग बहुत स्ट्रांग है, उसका पीछे का रीजन क्या है? ओआई सर बहुत बड़ी है उसकी, मतलब अच्छा। वहां से ना कल ओआई बहुत स्ट्रांग है। आप देखोगे ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास ओआई हो चुकी है, ठीक है। वो उसका ओआई में देख रहा हूँ। अब उसके अगेंस्ट में जो उसके जो सेलर है ना, वो मात्र 2.1 मिनट, रुक जाइए मैं भी देख रहा हूँ। आप स्क्रीन को भी तो 900 शेयर कर दीजिए ओवाई दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई बंदे हैं जिनको ओवाई कहाँ से देखना वो भी नहीं पता। हाँ ललन सर, आप शेयर करिए अपनी स्क्रीन थोड़ा सा। इसमें से आपको ना मैं दिखाता हूँ। आप, अच्छा मैं आता हूँ उसमें, इसमें मैं मोबाइल से भी जुड़ा था, मैं वो उसे अपने डेस्कटॉप से जोड़ रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा विशाल भाऊ, हॅलो. हाँ बोला. अरे हे जे तुम्ही जे व्हॉल्यूम फुटप्रिंटची जे सेटिंग आहेत ना, हाँ. त्याची फोटो काढून तुम्ही ग्रुपमध्ये शेअर केलाय का? नाही ग्रुपमध्ये नाही, त्या ह्याच्या आधीची जी क्लास झाली त्याच्यात दिली होती सगळ्यांना. अच्छा, हे संडेची क्लासमध्ये का? हा संडेच्या क्लासमध्ये त्याची व्हिडिओ आता प्रशांत भाऊने टाकली की नाही माहिती नाही मला, हम्म. त्याच्यात दिसेल तुम्हाला. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. हाँ ठीक है रे. ऑप्शंस में. स्पॉट्स. हाँ, मैं स्पॉट्स में ओबीवी नहीं देखता हूँ. उसका रीजन है क्योंकि ये स्पॉट पे ट्रेडिंग नहीं होती. नहीं अपनी आज जो एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी तो स्पॉट पे ही होगी ना, इसके लिए एक्सपायरी के दिन ही मैं खाली ये देखता हूँ. अच्छा हाँ. एक मिनट. देख के लग रहा है कॉल में रिवर्सल आएगा करके वापस से. क्या यहाँ जितने लोग हैं अपना अपना व्यू शेयर करेंगे, अपना हर एक अलग अलग जगह देखता रहता है ना, तो थोड़ा सबको हेल्प होगा. अभी देखो 5 मिनट में ये ऐसा दिखा था, फिर इसको मैं अगर 1 मिनट में देखूं. नहीं 5 मिनट में ही देखो, 5 मिनट में सफिशिएंट. ना मैं तुमको ये बता रहा था, ये जो आंकड़े हैं ना, हाँ आंकड़े देखो यहाँ पे क्या है अभी. नहीं दिख रहा है, नहीं आपका स्क्रीन छोटा हो रहा है, स्क्रीन नहीं दिख नहीं, ललन सर का स्क्रीन चालू है अभी, ललन सर कर रहे हैं अभी. अच्छा, अगर आप जो ओबीवी लगाया है ना, 5 मिनट में ओबीवी लगाओगे ना, तो 5 मिनट में तुम्हारा जो प्राइसिंग है ना वो हाँ. 724 माइनस चल रहा मिलियन. यस. राइट. और उसको Right. 1 मिनट करो, 1 मिनट में तुमको पता चलेगा कि वो 62 मिलियन पॉजिटिव है. ओके. हाँ, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्पॉट में मेरे को. नहीं इसके लिए 5 मिनट में ही देखता हूँ मैं, सर ने वही बोला था तो मैं वही देखता हूँ. तो उसमें अच्छा खासा डाइवर्जन है निगेटिव में, मतलब अभी नहीं आधे 1 घंटा या 1 घंटे में एक डिप मारेगा ऐसा. ओबीवी का डाइवर्ट देखो ना, कितना लंबा चौड़ा डाइवर्जन. हाँ अरे विशाल भाई, ये बोल क्या रहे, समझ में नहीं आया एक्चुअली. क्या ओबीवी में क्या डिप मारेगा? मार्क कीजिए ना, वो क्या कह रहे हो. नहीं, यानी आपको स्क्रीन किसकी दिख रही, मेरी दिख रही. आपकी दिख रही है ना विशाल अच्छा, भाई? वो जो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं ये डाइवर्जन, ये जो है ना, ये और ये यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है और ओबीवी नीचे जा रहा है. ऐसा प्राइस आपकी क्या कर रही है, ऊपर जा रही. ओबीवी पे लाइन मारो ना नीचे की तरफ, तो उनको अच्छा दिखेगा वो. पीछे से लाइन मारो इधर से. यहाँ हाँ बराबर, परफेक्ट. अच्छा हाँ बराबर. अरे नीचे आ. मैग्नेट चालू है ना? नहीं, बंद है मैग्नेट. फिर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, आया. ये तुम्हारा ये है, क्या हो रहा है, ओबीवी नीचे आ रहा और तुम्हारी प्राइस जो है वो ये हाई से ऊपर जा रही. ये है तुम्हारा निगेटिव डाइवर्जन. इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, यदि माइनस में है ना तो नेगेटिव ही रहेगा. यदि आपको देखोगे ना, ये जो आपने जहाँ से इनिशिएट किया वो पॉजिटिव में था, ठीक है, और लेकिन अभी आप देखोगे माइनस में है, ठीक है. 20 पॉइंट का डीप मारा अभी. हाँ, ये तुमको लेकिन देखो ना, वॉल्यूम फुटप्रिंट में यहीं पे पता चल गया, जहां पे वो मेरा पीओसी स्टैग्नेंट हो गया. मैंने बोला ना तभी, पीओसी मेरा स्टैग्नेंट हो गया और मेरी पिछली पीओसी को इसने ब्रेक किया. अभी भाऊ आप ये काम करो ना, यही चार्ट है ना, आप कॉल या पुट के इस पे लगाओ, 24,000 के पुट पे लगाओ. यानी वॉल्यूम फुटप्रिंट का चार्ट ऐसे. हाँ जी. ठीक.
ये तकलीफ है इसमें, ये साला ऐसा ऐसा ऐसा। ये देखो यहाँ पे 18 लाख से पुट बाय हुआ है, बराबर, और अभी ये 10 लाख से बेचा जा रहा है, यानी यहाँ पे इन दोनों की बड़ी फाइट चल रही है। फाइट तो हर पॉइंट पे चलेगी। हाँ ये देखो ना, तुमको क्या देखना होता है, ये डाइवर्जन, कि यहाँ पे सेलर आया, ये जो कैंडल है रेड है, राइट, लेकिन ये 28 लाख से यहाँ पे बायर ज्यादा है, यानी कोई तो है जो ये प्राइस पे पुट को एक्यूमुलेट करते जा रहा, परफेक्ट, राइट। 28 लाख से यहाँ पे बायर ज्यादा, यहाँ पे सिर्फ 8 लाख से सेलर ज्यादा, यहाँ पे 31 लाख से, ये भी कैंडल देखो रेड है, लेकिन 31 लाख से पुट बायर यहाँ पे ज्यादा है। ओके, तो तुमको सिनारियो, मैंने कहा ना, तुमको एक कैंडल देख के नहीं, तुमको वो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये जो बड़ा प्लेयर है उसको अगर ये 28 लाख और 30 लाख क्वांटिटी चाहिए, वो अगर यहाँ पे एक साथ मारेगा तो घप करके मतलब ये वॉल्यूम प्रिंट पे मतलब ऑर्डर फ्लो हो गया एक तरीके से। हाँ ऑर्डर फ्लो, कितने ऑर्डर पंच हो रहे हैं अभी अग्रेसिवली, मार्केट ऑर्डर कितने के लग रहे हैं? नहीं तो ये ऑर्डर पंच हो रहे हैं या ऑर्डर फुलफिल हो रहे हैं, ये दो डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीज है दोनों। हाँ ये जो है ना तुम्हारी, कि ये जो नेट डेल्टा दिखता है, ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद तुमको कितना बायर था और कितना सेलर था, यानी वो ऑर्डर फुलफिल हो चुके, ऐसा। ओके, अभी जैसे हाँ ये देखो, ये जहाँ पे 0 होता है ना, ये ऑर्डर फुलफिल नहीं हुई, ओके, यहाँ पे बायर था लेकिन यहाँ पे कोई सेलर ही अवेलेबल नहीं था, तो ये ऑर्डर फुलफिल नहीं हुई, ये बायर वैसा का वैसा रहेगा। तो विशाल जी, क्या इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर नहीं था तो बायर ही था? ये पुट का चार्ट है, पुट का चार्ट है, ये पुट का चार्ट है। तो पुट के चार्ट में देखो, ये लेवल पे किसी ने तो एक्यूमुलेट किया बहुत सारा पुट, 24,000 का दिख रहा। अब ये 60 से तुम्हारा गया कितना, 82 तक, तो ये तो मेरे को ऑलमोस्ट 30% दिया ना। ये देखो, क्योंकि जो बड़ा है ना वो लोग परसेंटेज गेम खेलते हैं, इसने मेरे को डरा के भगा दिया। अच्छा, मुझे भी भगा दिया। अगर ये कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ना कि 28 लाख से बायर है, 31 लाख से बायर है, 18 लाख से बायर है, अभी पुट जा रहा है ऊपर, मैं भी वहीं से भाग गया वापस। हाँ तो तुम डरोगे नहीं, वो एक्यूमुलेशन अगर एक बार समझ में आ जाएगा ना तो हाँ। तुम मतलब अपनी पोजीशन पे टिके रहोगे। और मैं क्या हुआ, मेरा अभी मैंने जस्ट ट्रेड लिया था, हाँ ये डाइवर्जन मैंने क्लियर देखा तो भी भाग गया मैं डर के। हाँ तो लेकिन होता क्या, अभी जैसे मैंने बोला ना कि मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे क्यों लिया, राइट, ये वो डाइवर्जन था ना वॉल्यूम का, कि ये रेड कैंडल इतनी आई लेकिन उसका डेल्टा ग्रीन है, और सुबह से मेरा डेल्टा ग्रीन ही चल रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे बायर अवेलेबल है। अब इसमें भी बायर ही है। विशाल भाई, यदि इनका मतलब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, जहां तक मैंने अंडरस्टैंडिंग की है, इसमें यदि आप 10 कैंडल का भी आप देखोगे ना, तो जिसमें यदि आपकी ग्रीन कैंडल ज्यादा है, जैसे आपने पुट के चार्ट में देख रहे हैं ना, तो हमें पुट के साइड में बैठना है। आप देखिए, यदि डेटा हमारा यदि 10 ग्रीन में दिख रहा है, 10 में यदि 7 भी दिख रहा है ना, तो हमें ग्रीन साइड में जाने की संभावना हमारी मतलब जो है हमारी बनती है, वहां आप यदि बैठोगे ना तो आपके विनिंग चांसेस ज्यादा है। यदि रेड यदि ज्यादा बन रही है, डेल्टा हमारा रेड में आ रहा है, यदि ज्यादा नेगेटिव में आ रहा है। ये बताता हूं मैं, देखो 10 बजे बराबर, ये सारा ग्रीन 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 है, राइट, दिख रही, लेकिन ये प्राइस कितने पे है, 98 पे। अब प्राइस यहाँ पे कितने पे आई, 60 पे आई, तो ये 98 से लेके मैं 60 तक के एसएल के लिए नहीं बैठ पाता ना, मेरा जिगरा हिल जाता है, बराबर। तो अगर तुम स्कैल्पर हो तो तुमको खाली कॉन्टेक्स्ट, जब एंट्री मारोगे ना तब इसको नजरिए में लाओ, बॉटम में लेना है। हाँ बस। अभी जैसे ये देखो, पहले उसने एक्यूमुलेशन का प्राइस देखो क्या था उसका, ये देखो, ये सारा पुट बाय हो रहा, ये कैंडल रेड है, डेल्टा ग्रीन है 19 लाख से, दिख रहा, ये सारा डेल्टा ग्रीन है, यहाँ पे देखो 17 लाख ग्रीन है, 12 लाख ग्रीन है। इसमें भी सुपर ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं क्या?
सुपर यानी ये मेरे तो वो चार्ट में है इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा। मैं तो 1 मिनट में सुपर ट्रेंड ही फॉलो करता हूँ। वॉल्यूम फुटप्रिंट देखोगे ना तो उसमें सुपर ट्रेंड की जरूरत नहीं, तुमको कॉन्टेक्स्ट रीड करना होता है कि मार्केट का सिनारियो अभी चल क्या रहा। अभी जैसे ये उसका एक्यूमुलेशन पॉइंट हो गया। अब तुम खाली इतना समझो कि जो पुट बायर यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा था, बराबर, तो उसकी प्राइस क्या थी एवरेज 90, 93, 95 की। अब उसने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया 60 पे, तो 90 और 60 का एवरेज कितना हुआ 75। तो अभी इसने यहाँ पे 75 पे पहुंचाया, अभी ये यहाँ पे रुका हुआ है। अभी तुमको ये नहीं मालूम कि साला वो अपनी ये सारी पोजीशन यहाँ पे खाली कर रहा है या इसको पुश करेगा, समझे? तो कैसा पता चलेगा? वो तुमको अगली कैंडल पे पता चलेगा। जब ये प्राइस यहाँ से मूव करेगी तो तुम समझोगे कि वो गया। सी अभी ऑर्डर क्या पंच हो रहे हैं ये मुझे थोड़ी दिख रहे हैं, कहीं पे भी, कहीं पे नहीं दिखते। ये जो डेटा है ना, ये अपने को कैसे बोले अपन, जितना उनको दिखाना है ना उतना ही दिखा रहे हैं, ऐसा सब कुछ। अगर आपको देंगे तो साला आप ही मालिक बन जाओगे ना। डेटा का ही खेल है, जिसके पास डेटा का ही ज्यादा खेल और है। जल्दी, जिसके पास ज्यादा डेटा और जल्दी से पहला डेटा जो इसको जल्दी एनालिसिस कर पाएगा। जैसे अभी ये लोग ने सारे एआई भर दिए, तो एआई तुमको क्या है, ये नहीं पूरे पिछले 3 दिन का कैलकुलेट करके बता देगा कि भाई ये एवरेज प्राइस बन रही है, ये प्राइस पे बाइंग बनती है, बराबर। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे इसने पुश करने का ट्राई किया, नहीं गया, फिर उसने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, मतलब क्या 90 की प्राइस 60 पे आ गई, 90 और 60 का एवरेज उसका 75 हो गया, तो अब वो उसकी पोजीशन पॉजिटिव आ गई। देखो अब वो मालिक बन गया। अब यहाँ पे लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट अपना मेन कहाँ पे दिखेगा तुमको, यहाँ पे, यहाँ पे वो पुश। अभी यहाँ पे जब आएगा वो रेड बार, तब ये रेड बार वाला जो बंदा है जिसने ये रेड बार क्रिएट किया, वो यहाँ पे वापस इसको नीचे लेके जाना चाहता है या अपनी पोजीशन यहाँ पे खाली करके ये मार्केट पुश कराएगा। क्योंकि अभी ये 80 से वापस 50 आएगा, तुम 50 तक रुकने वाले हो क्या? सवाल ही नहीं। हाँ, तो इसलिए अपने को शॉर्ट टर्म में ही उसको रीड करना है। अपन ये लोग के जैसा बैठ नहीं सकते ना। जैसे ये बंदा 90 पे एक्यूमुलेट करके यहाँ पे उसने एसएल थोड़ी दिया, वो 60 पे वापस एक्यूमुलेट कर रहा, क्योंकि वो मार्केट मूवर है, अपन नहीं, समझे? और वो उसकी कैपिटल का यहाँ पे 0.10, 0.20 या 0.50 ज्यादा से ज्यादा लगा रहा होगा पॉइंट, और अपन अपनी कैपिटल का पूरा लगा रहे। तो अपन जब यहाँ पे ले रहे, यहाँ पे एवरेज करने के लिए कैपिटल नहीं अपने पास, ऐसा हो जाता है। एवरेज तो ये मार्केट में करना ही नहीं है भाई, करना ही नहीं है। तो तुमको क्या करना है, उसके एक्यूमुलेशन के साथ यहाँ पे मारो, 1:1 पे अपना लॉट बुक करो, या तो न्यूट्रल बैठे रहो या तो ये प्रॉफिट बुक करो और बाहर हो जाओ। फिर अगली बार देखिए तुमको एक्यूमुलेशन, उसके साथ वापस एंट्री करो, 60 का 80 गया, बुक करके बाहर हो जाओ। और इससे क्या होगा, इससे कभी बड़ा मार ही नहीं पाएंगे। अरे सर मारोगे बड़ा, वो बताता हूं मैं कैसे। हर एक्सपायरी को बड़ा मारना है तुमको। जो कमाया हुआ पैसा है ना, जैसे मैंने तुमको बोला कि तुम क्या करोगे, 2:30 बजे की बात करना है ना विशाल भाई? हाँ, 0 लेकिन कमाए हुए पैसे से, जैसे मैंने तुमको लास्ट एक्सपायरी पे दिखाया कि मैंने अगर खाली 3000 भी दिन भर कमाए होते, वो 3000 के मेरे 20,000 हो गए होते, अगर मैं वो 0 ढंग से खेलता। तुमको आज तो क्लास भी नहीं है, आज तो फ्री है सब अपन। फ्री है, चलो मैं रहूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। 2:15 से मार्केट रीडिंग चालू कर देनी है तुमको। कोई तो आज तो अभी क्लास नहीं है तो कोई हेडेक ही नहीं है, हेडेक नहीं। हाँ, तुमको करना क्या है वो अभी बता देता हूँ, यानी मैं तभी रहूं ना रहूं। हाँ, तुमको करना क्या है, 2:15 से 2:30 बजे तक मार्केट में ओआई लगा के बैठ जाना है। ओआई कहाँ पे है विशाल जी, एक बार दिखा दो ना ओआई का। ओआई अभी मेरा ना धन का है ना इसका है। 1 मिनट, एक थाम है।
केबल दे मला केबल नाही अप स्टॉक में दिखा दीजिए वो आई। नहीं, ये इसमें आता है ना वन क्लिक में, आ गया ये ठीक है। ये ऑप्शन चेन तुमको तुम्हारा जो भी ब्रोकर है उसमें दिख जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। तुमको क्या करना है, 2:30 बजे ओआई हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है? अभी देखो जैसे इसकी कहाँ पे है, तुम्हारी 24,000 पे कॉल राइटर बैठा है और तुम्हारा 24,900 पे पुट राइटर बैठा है। बराबर। ये जहाँ पे क्लोज रहेंगे ना उतना अच्छा है। काय पाहिजे? खालचं अडॅप्टर पाहिजे? हम्म. माझं चार्जिंग फक्त काय करायचं म्हणजे कुठं जाऊ दे, घेऊन जा घेऊन जा। तुला काय गाडी चार्जिंग आहे आज? 2 तास 2 तास हाँ, गाड़ी इलेक्ट्रिक है क्या? हाँ इलेक्ट्रिक है ना उसका। 2 तास 2 तास मग माझं बंद होऊन जाईल की मोबाईल, लॅपटॉप पण बंद होईल माझं। 2 तास थोडी चालेल तो। बरं ठीक है जा। 2 तास झाले की मी हाँ हाँ, तो यहाँ पे कॉल राइटर कहाँ पे? 24 पे। पुट राइटर कहाँ पे है? 23,900। अब ये समझो दोनों 24,000 पे आ गए, राइट? ओके तो तुमको तो पता है ना दोनों में से एक हारने वाला है, ओके राइट? राइट। तो 2:30 बजे तुमको क्या करना है, फिर मार्केट को देखना है और जहां पे तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई बनाना चालू करेगा उस साइड तुमको सीधा जो तुमने अब तक दिन भर कमाया उसका 25% यानी 4,000 कमाया तो 1,000 रुपया लगा के छोड़ दो। जैसे ही वो डबल हो जाएगा 50% क्वांटिटी निकालो और उसको 1:4-5 तक कैरी करो और वो पोजीशन तुमको कब क्लोज करनी है? 255। ओके तो 255 तक तुमने उसको होल्ड किया, जो भी दिया उसने 1:10 भी देगा कभी कभी, लेकिन मेरा क्या है वो फ्री का ट्रेड है। जो मैंने 1,000 लगाया था वो 1,000 भी मैं उसमें से निकाल चुका क्योंकि मैंने 50% क्वांटिटी बुक की, बराबर। अब जैसे लास्ट एक्सपायरी पे अपने को कितने था वो 5 रुपए पे मिला, 5 का 32 गया, बराबर बराबर। और फिर मैंने बोला कि 3 बजे क्या करता है, जो मार्केट ये 5 का 32 गया है ना वो 5 का एसएल खाने को आता है और वहां से वापिस एक जंप मारता है। तो वो जो जिसने पहले 5 पे अपने को एंट्री दी, 5 से 32 गया, उसकी एंट्री वापिस 2 रुपए पे मिली। तो जो अभी मैंने ये 4 गुना कमाया ना वापिस इसमें का मैं 25% 50% जैसी मेरी रिस्क कैपेसिटी मैं झेल सकता हूँ वो मैं वहां पे लगाऊंगा 2 रुपए पे। तो 2 रुपए पे मैं अगर यहाँ पे मैंने 6,000 भी कमाया 5 गुना, बराबर, तो मैं उसका 1,000 या 2,000 भी वहां पे लगा देता 2 रुपए पे, तो 1,000 क्वांटिटी मिलती, 2 का उसने वापिस 13 का है मारा। बराबर। तो तुमने 1,000 लगाया वहां पे 13,000 तुमको मिले, 13 नहीं 11 मिलेंगे, 2 तो तुम्हारे ही थे। तो यहाँ पे 11 मिलेंगे। जो हायर हाई देखना है, हायर हाई देखना है वो स्पॉट का देखना है कि जो प्रीमियम ले रहे हैं उसका देखना है? ऑप्शन का देखना है। ओके और ये 2:30 बजे के आसपास देखना है। 2:30 बजे के आसपास जब तुम्हारा ये स्पॉट दोनों लड़ाई के लिए नजदीक आएंगे और तुमको क्या करना है, जैसे 24,000 पे चल रहा है समझो दोनों, लास्ट टाइम वो 23,200 पे थे, तो पुट ऊपर की लेनी है, यानी ये समझो दोनों 24,000 पे है, तो तुम पुट लोगे 23,950 की और कॉल लोगे 24,050 का, क्योंकि ये हारेगा तो यहाँ पे भागेगा ना मार्केट और ये हारेगा तो यहाँ पे भागेगा मार्केट। तो ओटीएम लेना है। हाँ, एक स्ट्राइक ओटीएम जो तुमको 3-4 रुपए में मिलेगी, याद रखना 10 के अंदर ही मिलेगी तुमको वो। या तो उठा लो या तो उसको साइलेंट, बराबर। और उस स्ट्राइक में तुमको 2 बार मौके मिलेंगे, क्योंकि 3 बजे का जो मूव आता है ना वो ऐसे ही होता है, क्योंकि ये बंदे ने जिसने भी समझो मार्केट ऊपर गया 5 का 32 हुआ, तो वो 32 पे क्या वो पोजीशन हल्की कर रहा, राइट। तो जो 5 से 32 लेके गया, 32 से वो वापिस 5 क्यों आ रहा, क्योंकि वो 32 पे ना कोई सेलर आया, वो वहां से एंटर करेगा, क्योंकि ये जो एक्सपायरी वाला जैसे अपन बायर है एक्सपायरी की, राइट, तो वैसे ही एक्सपायरी वाला सेलर है जो बोलेगा साला मेरे को 30 रुपए का प्रीमियम खाने को मिल रहा है, मार्केट इधर से तो दूर है, ये 30 का प्रीमियम 0 ही होने वाला, और वो वापिस 30-34 पे सेलिंग स्टार्ट करेगा।
और वो सेलिंग जब नीचे आएगी तब वो वापस वहां पे अपनी पोजीशन, क्योंकि उसको 3:10 के पहले पोजीशन तो क्लोज करनी है ना, राइट। तो वो अपनी पोजीशन जब क्लोज मारेगा तब प्राइस वापस ऊपर भागेगी, समझो। मैं 10 लाख से ऊपर से अगर 10 एग्जांपल के लिए 10 लाख क्वांटिटी ऊपर से शॉर्ट करके आया हूं, मैं मेरी पोजीशन क्लोज करूंगा तो मुझे 10 लाख क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी ना वापस, राइट। तो मैं बाय करूंगा तो प्राइस कहां जाएगी, अपोजिट। अपोजिट जाएगी। तो जो अपोजिट वाला है ना वही मेवा तुमको मिलता है वहां पे। वो फटाक से 2 रुपए का ऑप्शन तुमको 9, 8, 9, 10 दिखाएगा और वापस आके 0 ही होना है उसको, लेकिन तुमको खाली वहीं पे वो 1:4, 1:5 कमा के निकलना, वो पीक ही लेना है बस अपने को। बस वो पीक ही उठाना है तुमको। अब वो तुम देखो उसमें तुम 1:2 पे बुक किया, 1:3 पे किया या 5 पे किया, ये हर एक का लक है। एक्सपर्ट ही है ये क्या डेली का मतलब उंगली चलना चाहिए फटाफट बस। और हाँ बस तुमको बुकिंग मेरे M2M पे सी तुमको क्या कैलकुलेशन याद रखना है। मैंने 1000 रुपए लगाए, मेरे को अभी 2000 का प्रॉफिट दिख रहा, मैं सीधा हाफ क्वांटिटी बुक किया, मतलब मैंने 1000 तो निकाल लिए। अब ये आगे कुछ भी करे तो अब मैं इसमें कैसे करता हूँ फिर 1:3, 4 उसके ऊपर ही, जैसे उसने 5 या 6 मारा ना तो 4 पे TSL डाल के छोड़ दिया। आज का क्या लग रहा है आपको, आज का एक्सपायरी का क्या अभी सिनेरियो? देखो ये 900 और 24 दोनों यहीं पे नाच रहे हैं। अभी ये वाला अगर आगे आएगा तो ये कहाँ पे आएगा, 950 पे आएगा, और ये वाला अगर आगे आएगा तो ये 950 पे आएगा, तब वो मार्जिन और श्रिंक हो जाएगा तुमको 2 बजे। और ये दोनों अगर समझो इधर ही रहे, ये 900 पे और ये 24 पे, तो समझना 950 के आसपास दोनों सेटिस्फाई होंगे ना से पोजीशन। यानी तो सेलर क्या करने वाले हैं, दोनों साइड का मेवा खाएंगे ना वो। हाँ, यही तो मैं बोला ना कि ये लोग दोनों में गैप अगर ज्यादा रहेगा ना तो तुम्हारा मूवमेंट नहीं आएगा, ये समझ लो। क्योंकि वो दोनों 950 पे खुश, क्लोजिंग करने से खुश है ना, दोनों को अपना अपना प्रीमियम खाने को मिल गया, दोनों साइड के प्रीमियम खाएंगे वो बराबर। लेकिन जब दोनों क्लोज आएंगे तब वो फाइट तगड़ी हो जाएगी। मतलब वो जो ओवा है वो हाँ। समझो 24,000 या 900, 23,900, ये एक ही स्ट्राइक पे ओवा हाई होना चाहिए, दो अलग अलग प्राइस नहीं होना चाहिए, एक या उसके आजू बाजू, एक या उसके आजू बाजू। यानी जैसे पुट वाला तुम्हारा 900 है तो कॉल वाला 950 पे आना चाहिए। यस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉल वाला अग्रेसिव हो रहा है पुट वाले को नीचे ढकेलने के लिए, जो 24 से 23,950 पे आ गया। मतलब दोनों को लड़ना ही पड़ेगा, दोनों को लड़ना ही पड़ेगा, दोनों को लड़ना ही पड़ेगा ना। फिर लंबा रहेंगे तो सेटिस्फाई में खत्म कर दोनों सेटिस्फाई कर देंगे। हाँ, तो वो बीच में एक्सपायरी करेंगे। राइट। विशाल जी क्वेश्चन था, मैंने मिस किया थोड़ा। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या रहेगा, या छोड़ देने का इसे? क्या स्टॉप लॉस एसएल क्या रहेगा इसमें? एसएल जो तुमने प्रॉफिट सी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एसएल की चिंता नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम दिन भर के प्रॉफिट के ऊपर 25% ही रिस्क लेने वाले हो। ठीक है, गॉट इट। समझे? मैंने अगर 4000 कमाया तो 4000 में से मैं 1000 लगाने वाला हूँ, तो 3000 तो मैं घर पे लेके जाने वाला हूँ खुशी खुशी। ओके, तो मेरे को उसका दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो मेरे को देगा तो मैंने दिन भर में 4000 कमाया मर के, यहाँ पे मेरे को सिर्फ 5 मिनट में वो 4 कमा के दे देगा। दोनों साइड एंट्री लेके रख सकते हैं ना हम? हाँ, अभी वो भी बताता हूँ। अगर तुमको वो समझ में नहीं आ रहा और जिस दिन ओआई तुमको एक ही जगह पे मिल गई, समझो ये 24 पे, तुम 1000 लगाने वाले हो ना, 500 का कॉल ले लो, 500 का पुट ले लो। समझे? ओके, दोनों लगा के छोड़ देना। जो भी तुमको 1:3, 4 देगा वहां पे दोनों पोजीशन एक साथ काट देना। फिर 3 बजे जब आएगा तब 3 बजे वापिस 2-2 रुपए वाला कॉल और पुट दोनों वापिस 500-500 डाल देना, खत्म। आज है वक्त तो अपन बैठते ही ना 2:30, 2:15 बजे से ट्राई करो बैठने का हमारे साथ, तो फिर और हमको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं ना, तभी मैं ऑफिस में रहता हूँ इसलिए। अरे वो सीए है, ऑफिस में रहता है ना। ऑब्वियसली वो तो काम पे मैं चैट पे रहूंगा ना। तुम पहले कंसेप्ट समझ लो पूरा। भले ये एक्सपायरी ट्रेड नहीं करना, ये एक्सपायरी तुम खाली ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुमको सेंसेक्स की एक्सपायरी मिलनी है वापस 2 दिन के बाद। टेंशन नहीं लो। राइट। यानी वक्त खत्म नहीं हो रहा। हर हफ्ते में 2 एक्सपायरी मिलती है तुमको, और जिस दिन भी तुमको ऐसा क्लोज हुआ है मिल गया, समझ लो आज अपनी
लॉटरी है, लेकिन लॉटरी है इसीलिए मैं पूरा घरदार बेच के नहीं डालूंगा उसमें, मैं प्रॉफिट के पैसे का ही इस्तेमाल करूंगा। अगर तुम खुश हो कि मैं आज के पूरे 4000 गंवाने के लिए तैयार हूं तो पूरे 4000 लगा दो, लेकिन उसके लिए तुम पहले पूरा वीक भर पॉजिटिव रहना है, तब तुम उस दिन का कमाया हुआ वहां पे लगाओ तो 4000 का 40000 हो जाएगा तुरंत। समझे? राइट। क्योंकि क्या है मैं तुमको बता दूं, सिंपल गेम निफ्टी का हर 50 पॉइंट पे ओआई खड़ा है, हर 50 पॉइंट दिख रहा तुमको? यस। इसका हर 50 पॉइंट। तब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी निफ्टी हर 50 पॉइंट पे या तो रेजिस्टेंस लेगी या तो सपोर्ट लेगी, हर 50 पॉइंट। अब जैसे ये पुट तुम यहां से उठाओ 63, 90 पे बुक नहीं किया, अभी 70 आ गया, फिर क्या करोगे? समझे? राइट। लेकिन ये जो बड़े प्लेयर पोजीशन बना रहे हैं वो तो लंबे खेलने के लिए, और क्योंकि वो मार्केट मूवर है तो उसको पता है मेरे को मार्केट किस तरफ लेके जाना है। अपन पर्दे के पीछे अपने को पता ही नहीं कि मार्केट किधर जाने वाली है एक्चुअली। आज एक्सपायरी कहां पे होने वाली है तुमको पता है? नहीं। लेकिन वो बड़े प्लेयर को पता है कि रेंज मेरी ये है, क्योंकि उसके पास सारे सॉफ्टवेयर और सब हुआ है। वो सारे पूरे हफ्ते भर की पोजीशन, किसने कितने पे सेल मारा, कितने लॉट सेल मारे, सब कुछ है उसके पास, और वो एआई उसको कैलकुलेशन करके दे रहा। राइट। तो अपने को तो पता नहीं। अब जैसे मैं बोलूं यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन है दिख रहा था, राइट? ये लेकिन ये एक ही कैंडल देखो 90 से सीधा इधर आ गई, तो यहाँ पे तुम निकल जाओ ना, बाद में देखेंगे दूसरी अपॉर्चुनिटी। 30 EMI उधर लगा भी था ना, उसको तो रुकना ही था उधर। हाँ सर, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई जो बंदा ना, आपने 30 का लगाया, कोई 20 का लगाएगा, कोई 50 का EMA लगाएगा, कोई सुपर ट्रेंड लगाएगा। हर एक के सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगी ही। सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं आपको, अभी देखो ये मैंने 5 मिनट का चार्ट किया, बराबर? ये मैंने रैंडम लाइन मारे। हाँ, ओके। बराबर? कोई देखा नहीं मैंने लेफ्ट साइड का चार्ट किधर है, क्या है, राइट? देखो तुमको हर लाइन पे कहीं ना कहीं सपोर्ट तुमको दिखेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट। आ जाओ, देखो ये लाइन मारी, यहाँ पे सपोर्ट दिखा। ओके। मैंने पीछे का देखा था कुछ, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, दिख रहा? और पीछे जाओ, ये देखो। तो तुमको हर यूट्यूबर ये बोलेगा कि ये मेरा सपोर्ट काम करता है, ये मेरा रेजिस्टेंस काम करता है। ये देखो आया। राइट। तो इसलिए जो तुमको सपोर्ट है ना, वो दुनिया में सबको सपोर्ट दिख रहा, और उसी के ऊपर ये लोग खेल रहे। तुमको रियल मार्केट कोई नहीं सिखा रहा, क्योंकि अगर तुमको रियल मार्केट पता चल जाएगा तो साला वो लोग का गेम खत्म हो जाएगा। सही बात है। वो पैसा कहां से कमाएंगे फिर? राइट। चलो सारे ड्राइंग डिलीट। अभी ये तो मैंने तुमको दिखाया ना, मैंने यहाँ पे मारे थे लाइन, इस चार्ट पे बी वाले, करंट वाले, यहाँ पे लाइन मारे मैंने, और वो मुझे पिछले 15 दिन तक वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है। वो तुमको दिखेगा ऐसा, क्योंकि ये हर कैंडल ना
कहीं ना कहीं तो अभी यहाँ पे क्या था 23,868, ये कभी सपोर्ट हो सकता है क्या? बोलो नहीं, हाँ। तो अब जो यहाँ नीचे का अच्छा तो रहेगा। हाँ 940, 23,940 यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये गिरा है। उसके पहले का रेजिस्टेंस देखो क्या है, ये हाई कितना हमारा 23,935। तो तुम्हारा जो मार्केट है ना, मार्केट एक्चुअली क्या है, स्ट्रक्चर है बस, और कुछ नहीं। ये मेरा मार्केट नहीं मतलब मैं मोबाइल भूल गया, बड़ा हायर हाई बनाते हुए जा रहा। यहाँ पे इसने ऊपर का हाई नहीं तोड़ा, नीचे का लो तोड़ दिया, तो फिर अब क्या करेगा, वो इस लो को टारगेट करेगा, वो यहाँ पे किया। फिर वापिस उसने क्या किया, ये लो बचाया, तो अब वो अगला हाई टारगेट करने जाएगा, नहीं कर पाया। यहाँ पे इसने ये लो तोड़ दिया। अब जब यहाँ से यहाँ पे इसने ये हाई यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे आया, अगर ये नीचे वाला लो नहीं तोड़ रहा तो ये ऊपर वाला हाई के लिए जाएगा, ऊपर वाले हाई के लिए गया। फिर जब इसने ये प्रीवियस लो इसका तोड़ा, तब वो क्या करेगा, नीचे वाले लो के लिए जाएगा, नीचे वाले लो के लिए आएगा। फिर यहाँ से ये, अब ये था, इसको यहाँ से नीचे जाना था, नीचे नहीं गया, ये ऊपर गया। अब यहाँ से जब निकला, ये लो के लिए नहीं जा रहा वो, तो किसके लिए जाएगा, इस हाई के लिए जाएगा। अब ये रेड बार तोड़ रहा है। हाँ रेड बार तोड़ रहा। एक मिनट, चलो स्टडी करते अपन इसको। रेड बार पे डेल्टा मेरा ग्रीन आ रहा, देखो, और उसके पहले का भी सारा डेल्टा ग्रीन है, ये देखो एक्युमुलेशन चालू है। हाँ, तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेगा तो वापस ये क्या करेगा, फिर हाई के लिए, टारगेट के लिए जाएगा, 24,000 के लिए जाएगा वापस। हाँ, और ये रहा मेरा यहाँ पे स्टैक इम्बैलेंस बचा है, कब का, ये कल का सेल्स के ऑर्डर। हाँ, सेल्स के ऑर्डर पेंडिंग पड़े यहाँ पे, कल का ये। फिर यहाँ से तुमको सेलिंग दिखेगी। मेरा क्वेश्चन था इसमें इन जनरल, जैसे अभी विशाल जी ने बताया यहाँ पे मल्टीपल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सर ने इंस्टीट्यूशनल लेवल बताया था। हाँ, तो ये कि मैं पिछले 1 महीने का या 15 दिन का भी लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा ही। तो कितने दिन का लेना चाहिए, फिर मल्टीपल लाइंस होने से कंफ्यूजन होता है। मैंने बोला ना, मैं अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी खेल रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी खेल रहा हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का देखूंगा, 3 या 5 दिन मैक्स। अगर मैं मंगलवार को देख रहा हूँ तो फिर मेरे लिए 5 दिन हो गए, क्योंकि फिर लास्ट बुधवार से चालू हुआ है वो। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार, यानी 4 दिन हो गए, और आज का तुम्हारा 5वां। यही चीज मैं अगर शुक्रवार को देख रहा हूँ तो मेरे पास तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन ही है, समझे। मैं अगर 15 दिन पुराना इंस्टीट्यूशन लेवल लगा के बैठूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं ना। राइट। लेकिन वो 15 दिन पहले भी बाय कर लेते ना फ्यूचर वाला, तो फ्यूचर में रहेगा ना वो। अभी फ्यूचर का भी तो एक्सपायरी मंथ एंड पे खत्म हो जाता है, उसके बाद तुमको मंथ एंड में वो लोग नई पोजीशन के लिए जाते हैं। अपनी पोजीशन या तो वो रोल ओवर करते हैं, या तो काट के पुट की साइड में, यानी अपोजिट साइड वाली पोजीशन बनाते हैं। तब वो पूरे महीने के लिए खेल रहे हैं। तो तुम मंथली एक्सपायरी अगर खेल रहे हो तो तुम लगा के बैठो 15 दिन का, लेकिन मैं तो वीकली एक्सपायरी खेल रहा हूँ ना। ओके, राइट, थैंक यू।
अच्छा, ये हरिंदर ने अपना अपडेटेड डाला शायद। भास्कर जी यूज किया आपने उसको? अपडेटेड वाला नहीं था सर, उसमें अभी भी मिला नहीं। अभी मैं उसको लगाऊंगा, अभी भेजे ना हरिंदर भाई ने। हाँ, हरिंदर भाई ने जो भेजा वो उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी कर ही लूंगा। अमरिंदर जी, विशाल जी, थैंक यू सो मच ये सब नॉलेज शेयर करने के लिए और ये इंडिकेटर बनाने के लिए। हाँ नहीं, अपने को देखो, सी तुम्हारा कोई भी इंडिकेटर रहेगा, जैसे उस दिन उन्होंने क्या लगाया था, एडीएक्स लगाया था, लेकिन वो एंट्री उनको रॉन्ग दे रहा था, तो मैंने उनको बोला कि तुम जहां जब एंट्री आई तब के एडीएक्स के तुम पैरामीटर चेंज करो, तो तुमको पता चलेगा कि मेरा सी जिसने भी किसी ने ये इंडिकेटर बनाया, ये इसने निफ्टी ऑप्शन को ध्यान में रख के नहीं बनाया, समझो, उसने प्राइस को ध्यान में रख के बनाया। तभी की प्राइस की मूवमेंट उस वक्त की जब उसने ये इंडिकेटर बनाया और आज की प्राइस की मूवमेंट, इसमें फर्क है। तो उसने जो डिफॉल्ट सेटिंग दी है वो तब काम कर रही थी, आज के मार्केट सिनारियो के हिसाब से कर रही या नहीं कर रही है वो तुमको देखना है, तो तुमको उसको फाइन ट्यून करना है, समझे? अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, लग रहा है। हाँ, ये एक्यूमुलेशन चल रहा है ना, देखो ग्रीन डेल्टा है, अब ये ग्रीन तोड़ने के लिए इसको बड़ा रेड डेल्टा यानी बड़ी क्वांटिटी पंच करनी पड़ेगी, तभी तो ये बायर हारेगा जो कब से यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। अब लेकिन देखो होता क्या है, तुम्हारा रेड बार, तुम्हारा एक्स कैंडल और तुम्हारा सीपीआर, यहाँ पे तीन सपोर्ट है उस सेलर के लिए। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे कम से कम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने और वहां पे कॉन्फिडेंस से मेरी एंट्री का एक क्राइटेरिया ढूंढना है, वरना तो हर 10 पॉइंट पे मेरे को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आते तुम, यहाँ पे सपोर्ट है, राइट, तुम्हारे 30 EMA का, तुम्हारे रेड बार का, तुम्हारे एक्स का, तुम्हारे सीपीआर का, तो तुम ये पुट मारोगे कब? बराबर। तो पुट का ट्रेड ये सब जब यहाँ पे ये स्टैग्नेंट हुआ, तब भी मैंने बोला कि पीओसी स्टैग्नेंट हो गई है। आपने भी यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन देख लिया, या आरएसआई नहीं, सॉरी ओबीवी का, ये रहा, राइट। अब ये अपन ने कहां से लगाया, ओबीवी का प्रीवियस हाई से लेके अभी का। कुछ लोग ये हाई पकड़ लेंगे, ये हाई से ये हाई, तो मेरा यहाँ से तो यहाँ ऊपर ही गया है, उसको नहीं दिखेगा। लेकिन मेरे को जो डाइवर्जेंस देखने होते हैं, वो डाइवर्जेंस स्पॉट के हिसाब से नहीं, डाइवर्जेंस मेरे इंडिकेटर के हिसाब से देखने होते हैं, इंडिकेटर का हाई और इंडिकेटर का लो। अगर मैं स्पॉट के हिसाब से जाता तो मैं ये हाई लगाता ना, ये नहीं लगाता, राइट। ये हाई से ये हाई देखूं तो यहाँ पे तो मेरे को ये अप में ही दिख रहा, बराबर। ये तो कौन बोलेगा ये डाइवर्जेंस है? लेकिन मैं डाइवर्जेंस कहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, स्पॉट पे नहीं, मैं इंडिकेटर में डाइवर्जेंस ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे को इंडिकेटर्स के हाई और लोज देखने, ये देखो, ये इसने ट्राई किया, तुम्हारे एक्स कैंडल के सपोर्ट से वापस ऊपर भागा, राइट। अपन ने जो पुट लगाई थी ये वाली थी 24,000 की, अपने हिसाब से चले तो बीस का रेड बार। अभी ये स्पॉट का यानी ये ऑप्शंस का रेड बार काम का नहीं रहता, याद रखना।
ना क्यों बताता हूँ, ये ऑप्शंस क्या है, पुट है। तुम्हारा यहाँ पे रेड बार जो बना ना, वो इधर की रेड कैंडल के हिसाब से बना। कॉल और पुट में वो उधर की रेड कैंडल के हिसाब से बनता है। विशाल जी, हाँ, ये एक इंडिकेटर ये मैंने ऐसे बनाया कि स्पॉट में स्पॉट का रेड बार दिखाएगा और ऑप्शन में ऑप्शन का दिखाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन का नहीं दिखाना है। ऑप्शन में जो स्पॉट की दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, तो ऑप्शन में भी मेरे को वो दूसरी कैंडल पे ही रेड बार लाइन चालू हो जाए, भले वो कैंडल ग्रीन है या कैंडल रेड है। करेक्ट, तो वैसे ही बनाया वो। हाँ, तो फिर ठीक है। एक बार चाहिए तो एक बार शेयर करता हूँ, एक बार थोड़ा बैक टेस्ट कर लो। आप आपकी स्क्रीन शेयर करके दिखाइए ना। 4 तास 4 वाजता एक तारीखपर्यंत 4 तास. 1 तारीख 4 तास. तिच्याशिवाय मग मी राहणार कसं रे बाळा? 4 वाजता येईल. मला करम ना आता. 4 वाजता येईल. कसं काय ना, तोपर्यंत तुम्ही राहणार ना ऑफिसला. राहायला कुठे आहे विशाल भाऊ? बोरिवली. ओके, मी डोंबिवली. अच्छा, डोंबिवली. पप्पा मग 4 तासाचा 1 तारीखपर्यंत 4 तास. हा, 1 तारीखपर्यंत ना. शर्ट नाही घातला, क्लीन केला. सुट्टी भेटेल एका दिवशी. हा, मग काय ज्या दिवशी सुट्टी भेटेल त्या दिवशी कुठे घे. आता याला इन करायला परत टाइम काढायची. विशाल भाई, हाँ हाँ बोलिए. ये मैं तो लगाया हिलेगा मिलेगा जो लेटेस्ट वाला, हाँ, पुराने वाले हटा दे कि उसको भी रखना देना चाहिए? ना वो अपने को स्टडी के लिए कंपैरिजन, यानी अपना जो ऊपर वाला है वो क्या है, मेन है, इसलिए मैंने ये दोनों रखा. जब तक इस पे अपने को कंफर्म हो जाएंगे ना तो ऊपर वाला हटा देंगे. ओके. तो जैसे अभी ये मेरे इसमें दिख रहा है सबको. अच्छा देखिए, अभी कॉल साइड में एंट्री आ रही है क्या? कॉल साइड में लगा के कॉल. अभी मार्केट किधर चल रहा है आप बताओ. स्पॉट अभी के 9.25 पे चल रहा है. 9.25 तो 9.50 पकड़ के रखो. ये रहा, आने दो इसको अपने बाय में. और क्लाउड के ऊपर ओबी भी देखो, इसका नेगेटिव चल रहा. राइट, काटने के इसमें है अभी जैसे ये यहाँ पे एंट्री देखो कैसे मक्खन वाली थी. तुमको ऐसी ओबीबी भी मेरा पॉजिटिव हो रहा है, मेरा हिलेगा मिलेगा पॉजिटिव हो रहा, मेरी प्राइस क्लाउड के ऊपर आ रही. तो क्लाउड के ऊपर आने के पहले ही उसने यहाँ पे बाय दे दिया. तब ये एंट्री बिंदास मारो, यहाँ पे नहीं अटको. इसी के लिए तो ये ओबीबी फिल्टर मैंने उसको ऐड करने के लिए बोला. कौन सा ये O+ लिखा है वो हो गया? हाँ, O+, यानी ओबीबी यहाँ पे प्लस में हो गया, यहाँ पे ओबीबी माइनस हो गया. तो मैं सतर्क हो जाऊँ. यहाँ पे मेरे को 1:1 दिया, मैं 1:1 निकाल के बैठ गया. अब ये ओबीबी कहाँ पे ग्रीन हुआ, रेड हुआ देखो यहाँ पे. तो ये ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कैरी कर पाऊंगा ना, और ये तुमको बढ़ा देगा. लेकिन तुमको ये बड़ा करने के लिए तुमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एंट्री मिली 1:1 पे निकाल दिया, दूसरा जब तक रेड आएगा तब तक मैं खींचा. क्योंकि जैसे मैंने तुमको कहा, हर 50 पॉइंट पे जैसे एक वाई बैठा है. मार्केट को अगर 50 पॉइंट जाने भी है ना सर, तो वो मर मर के रुक के जाएगा. पहले 5 देगा, फिर 10 भागेगा, फिर 15 भागेगा, फिर एक बार वो 50 भागेगा. तो वो जब 50 भागेगा ना, तब मैं अगर फ्री वाले ट्रेड में हूं ना, तब मैं इसको इतना कैरी कर पाऊं. समझे? तो इसलिए अपने को क्या करना है, अपन जब दिन में जब एंटर हो, मैंने ये एंट्री मारी यहाँ पे बुक, ये एंट्री मारी न्यूट्रल में कटी, ये एंट्री मारी यहाँ पे बुक, ये एंट्री मारी बुक. ऐसे अगर मैंने मेरा दिन का एसएल समझो 30 पॉइंट का पकड़ के रखा है मोटा मोटी, तो पहले मुझे 1 से 1.5 घंटे में 30 पॉइंट निकाल लेने हैं. समझे? अब मैं तुमको खेल दिखाता हूँ जो ये चल रहा है. सारे इंडिकेटर डाउन. चल, कितना दिन पीछे से आते हैं अपन, देखो यहां से स्टार्ट कर. मॉर्निंग में मार्केट क्या किया, एक बार एक झटका दिया,
तो यहाँ पे तुम वो 50-100 पॉइंट के लिए रुको ना, लेकिन यहाँ पे पहले एसएल के 30 पॉइंट निकाल लो, बराबर। ऊपर गया यानी जो तुम्हारा 12.5, देखो 12.5 को वो अपोजिट जा रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग से नीचे 12.5 को अपोजिट, यहाँ पे ऊपर तुम्हारा 12.5 को अपोजिट। दूसरे दिन आओ, यहाँ पे है तुम्हारा ये क्या चल रहा है, यहाँ से ऊपर गया 12.5, ये रहा 12.5 से अपोजिट, ये तुम्हारा नीचे आया, ऊपर 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 जा रहा 12.5 से अपोजिट, ये गिर रहा 11.5 हुआ अपोजिट, ये ऊपर जा रहा, ये देखो अपोजिट, ये ऊपर गया अपोजिट, ये नीचे आया अपोजिट, ये क्या है अपोजिट। तो तुम समझो ना कि जब ये चल रहा, मेरे को नहीं मालूम है ना ये क्या करने वाला, यहाँ पे मैं मेरे दिन का एसएल निकाल लूं और ये अपोजिट वाले में बैठ जाओ ना फिर लंबा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लॉस करके बैठा हूं तो यहाँ पे मैं ये लॉस रिकवर करने के लिए फिर ये बड़ा मूव भी नहीं ले पाता हूँ, फिर यहाँ पे भी मैं छोटे छोटे काटता हूँ, 5 मिले 10 मिले निकल जा, 5 मिले 10 मिले निकल जा, और फिर बाद में देखते हो यार मैंने तो साला 50 पे उठाया था, मैं 55 पे निकल गया और वो साला 150 हो गया। तो ये 150 कब ले पाओगे, जब यहाँ पे तुम टिके हुए हो। रोज जो भी चल रहा मॉर्निंग से वो 12:30 बजे उसको अपोजिट लेके जा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको वो फंसा रहा। अब वो भी जो देखो समझो, जो मॉर्निंग वाला है वो तुम्हारा एशियन एफआई है, और जो 12 बजे आ रहा है वो तुम्हारा यूरोप का एफआई है, बराबर। अगर वो इसके साथ जाएगा तो वो कितना पैसा कमाएगा, इसकी रेंज ही अगर 200 पॉइंट है और ये एशिया वाले ने यहाँ पे इसको 150 पॉइंट भगा चुका, 50 पॉइंट में वो क्या कमाने वाला, राइट? तो वो क्या करेगा, वो अपोजिट जाके कमाएगा। तो ये तो 150 कमाया, ये भी खुश, ये 150 कमाया, ये भी खुश। तो चाइना जापान वाले उन्होंने मॉर्निंग में तुमको लूट लिया, फिर यूरोप वाला आया वो भी तुमको लूट के गया, दोनों खुश हो रहे हैं, समझ लो। कॉल में सेटअप आएगा अभी? हाँ आएगा, देखो कॉल में सेटअप आएगा कैसे, ये मेरा अगर कोई क्लाउड से कर रहा तो ये क्लाउड मेरा ग्रीन चल रहा, बाईस का एसएल, तुमको तुम्हारा रिस्क समझना है। मैं 3 पॉइंट का अगर एसएल नहीं ले सकता तो फिर क्या है। मुझे नहीं पता ये अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बट मेरा सेटअप मुझे बोल रहा है ना कि यहाँ पे मेरे को बाय है, तो यहाँ पे बाय है, राइट? लो परफेक्ट, क्योंकि ये मैंने ना रोज देखा है, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि क्लाउड पे ट्रेड कर रहे हो तो सबसे बढ़िया है खाली परफेक्ट सेटअप पे काम करो। अब यहाँ पे मैंने एक लॉट, यहां तक है मेरा टारगेट 40,
और फिर ये 43। तो अब इसमें जाते वक्त तुमको क्या देखना है, ये पहला वाला हाई तोड़ दिया मैंने, अब मैं ये हाई के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अटकूंगा तब मैं उसको निकाल दूंगा, अगर नहीं अटक रहा तो वापस ऊपर वाले हाई के लिए इसमें जाऊंगा। रिवर्सल में यही बता रहा हूँ, रिवर्सल में क्या हो जाता है, मेरे को शाश्वती नहीं रहती, मेरे को जब वो क्रॉस कर रहा ना यानी चेंज हो रहा तब भी एंट्री मारना है, क्योंकि मेरे को एसएल छोटा मिल जाता है। यहाँ पे मेरे को कितने पॉइंट का एसएल मिला, 2 पॉइंट का, समझे? ओके, यहाँ पे मेरा एसएल बड़ा हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अगर एंट्री मारूं समझो 30 पे, और फिर ये मेरा एसएल बनेगा 22, तो 8 पॉइंट का एसएल हो गया। लेकिन जब मैं इनिशिएशन में, इसलिए मैंने तुमको क्या कहा कि तुम्हारी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई ना, तो यहाँ पे तुमको पुट की एंट्री दी होगी। अब यहाँ पे जब तुम बोल रहे कि यहाँ से सपोर्ट फुल करून टाक ना, अर्धी जास्त आहे। यहाँ से देखो, चलो ये वाली एंट्री कितने बजे आई, देखो यहाँ पे ये राइट 10:15 की, लाइट नहीं 10:15 की एंट्री यहाँ पे ये रही। इसके ऊपर मेरा लॉन्ग, उसके नीचे का मेरा जब तक ग्रीन है तो यहाँ पे निकलेगा, समझो जो भी मेथड तुम फॉलो करो यहाँ पे निकलेगा अपना क्लाउड के नीचे जब वो क्लोज करेगा ये 46। तो मैंने कितने पे बाय किया था, 30 पे 46, मतलब 50% कमाया तुमने। पर ये ओबीबी नेगेटिव आया था ना उसके ऊपर, ये वाला ना, हाँ ओबीबी तो दिखाएगा, ओबीबी सर अपन बायर है, तो तुमको क्या करना है, मेरे को नीचे वाला ओबीबी देखना है। अभी उसके इसमें दोनों फिल्टर है, मेरे को तो ऑप्शन बायर हो ना, मैं कॉल और पुट दोनों में मैं सिर्फ ग्रीन वाला ओबीबी देखूंगा मेनली एंट्री के लिए। अभी स्पॉट का देखिए वो वॉल्यूम क्या बता रहा है। अच्छा ये वाला ना, उसमें आपका जो इंडिकेटर, हाँ वो देखिए, हमें वाटतं उसमें में दिखता नहीं ना, तब तक इधर ये निकल जाए। 5 मिनट इनफ। हाँ मैं हाँ 5 मिनट ही है, ठीक है। देखो डेल्टा ग्रीन ही है, मेरा पीओसी जो है वो ऊपर 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 शिफ्ट होते जा रहा है। अब ये पीओसी के ऊपर अगर कैंडल क्लोज दे रही तो मतलब ये देखो यहाँ पे जो रिजेक्शन दे रही वो कौन दे रही, स्वतःच्या नावाने शुभांगीच्या नावाचा चेक करून देतो तयार। मेरा ये वाला सेलर जिसने यहाँ से इसको प्राइस को पुश किया, तू फक्त आयसीआयसीआय म्हणून काढून घे, दिख रहे? हाँ राइट, जो इसको तोड़ना चाहता था उसने सेलिंग तो यहीं से स्टार्ट की थी ना, राइट, तो वो अपनी पोजीशन बचा रहा। और यहाँ से मेरी क्या है, ये पॉजिटिव। अब जैसे ही ये हारेगा रात्री कॅश आहे पण मग तो मला मेरे पास ये जो स्टैग्नेंट वाला है, जहाँ पे उस सेलर ने या इस बायर ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की और नए सेलर ने अपनी पोजीशन बनाई, इसको मैं तोड़ दूंगा तो फिर मेरे लिए खुला आसमान। तो यानी यहाँ पे तुम्हारी शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। तो अभी जैसे मैंने कॉल उठाया तो उसको मेरे को ये दिखना चाहिए तुमको, यहाँ पे मेरे को एटलीस्ट उसको एक लॉट तो बुक करूं। मैं अगर दोनों लॉट लेके बैठूं तो डिफिकल्ट है ना, फिर मैं ये एसएल के लिए बैठूं तो साला मेरे को चीज की एंट्री तुमको 30 दे रही थी, मतलब तुमको कितना दे रही थी, 20%, वो समझो। विशाल जी इसमें क्वेश्चन है, हाँ। अभी हम ये ऊपर वाला भी क्लाउड कंसीडर करते हैं ना 30 EMA वाला, देखो इसके साथ इसको अलाइन करना है और इस पे एक्शन लेना है। तो इसके 30 EMA का वेट नहीं करना इसके लिए, इसका एक्शन मेरा ये सुपर ट्रेंड से है। अच्छा इसका जो एक्शन है ना मेनली सुपर ट्रेंड, और ये तुम्हारा नीचे 10 के ऊपर क्लोज आया, सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज आया, मैं एंट्री कर दिया। ओके सी जैसे मैंने तुमको कहा, या तो मुझे मैच ड्रॉ करनी है या तो जीतनी है। अब ये मैच मैं ड्रॉ करके बैठा हूं तो मेरे को कोई टेंशन नहीं,
ये मेरी ड्रॉ में निकल गई। लेकिन अगर ये इसकी तरह चलती, जैसे ये चली, तो क्योंकि मैंने तुमको बोला ना राइट साइड ऑफ द चार्ट मुझे नहीं पता ये एंट्री मेरी लंबी जानी है या यहीं से रिवर्स करनी है ये रेड बार से, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने इसका 1:1 बुक किया है तब मैं बड़े टारगेट के लिए रुका हूं ना। अब तुम बोलोगे मैं यार इधर 1:1 बुक ना करूं और दोनों लॉट यहाँ पे बुक करूं। नहीं, वो एंट्री का दिक्कत होता है क्योंकि जैसे वो ऊपर वाला 30 EMA का भी है ना, बट अभी आपने बताया कि 10 EMA के ऊपर अगर क्लोज हो रहा है और यहाँ नहीं नहीं नहीं, सी मैंने तुमको क्या बोला, आइस आइस समझो, आइस आइस याद रखो। आइडेंटिफिकेशन 5 मिनट, कंफर्मेशन 1 मिनट, एग्जीक्यूशन ऑप्शन चार्ट 1 मिनट। लैपटॉप राइट एग्जीक्यूशन ICE। बट इसमें कभी-कभी ऐसे भी होता है कि आइडेंटिफिकेशन होता नहीं है लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है ना, जैसे 1 मिनट एक है ना। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्लाउड ग्रीन है, मैं क्लाउड के हिसाब से बोल रहा हूँ अभी। अभी तुम ये यानी फुटप्रिंट के हिसाब से नहीं देखो, क्योंकि फुटप्रिंट के हिसाब से तुमको क्या करना होता है, यहाँ पे सीधा पुट एंटर कर जाना तुम, यानी यहाँ पे अपन 24,950 का पुट लगाए। तो ये तुम्हारी एंट्री हो गई यहाँ पे, फिर ये तुम कुछ नहीं देखोगे क्लाउड में, यहाँ पे एंट्री हो गई 43 और इसके हिसाब से मैं ऐसे लूंगा, इसके जैसे ऊपर जाएगा मैं यहाँ पे इसको काट दूंगा। राइट, तो उसके लिए तुमको और फास्ट एग्जीक्यूशन करने पड़ेंगे। राइट, ये जो जितने एग्जीक्यूशन है ना विशाल बाबू, हाँ, इसके लिए साथ में दो ऐसे बैठेंगे ना तो हम मतलब जो नए हैं उनके लिए तो उंगली चलाने के लिए ना कॉन्फिडेंस और ये सब है ना, इसका कॉम्बो लगेगा। वो अकेला हाँ, बैठ के तो इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे ब्रोकर से निकलो और 1 क्लिक में आओ। 1 क्लिक में तुम्हारा एग्जीक्यूशन खाली एक बटन पे है। तुम्हारे कीबोर्ड में जो अप एरो है उससे तुम्हारा कॉल बाय हो गया, तुम्हारे कीबोर्ड में साइड एरो है उससे तुम्हारा पुट बाय हो गया। क्वांटिटी बाकी सब वहां पे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या हो जाता है, फिर तुम देखो जैसे यहाँ पे रेड में बैठे, यहाँ पे पुट बाय किया, अब ये पुट मारा, इसको 1:1 पे यहाँ पे निकालो ना। अभी मैं फ्री वाले में बैठा हूँ, मेरे को नहीं मालूम ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जो भी एंट्री तुम जो भी नजरिया बनाओ, वहां पे मैं यही बोल रहा हूँ तुमको कि तुम तुम्हारा ट्रेड फ्री करना सीखो। राइट, जैसे ही तुमने तुम्हारा ट्रेड फ्री कर दिया, तुम बिंदास बैठे रहोगे। तुम निकलोगे नहीं। ये वॉल्यूम को फुटप्रिंट का एक सेटिंग बता दो तो मैं फोटो ले लूं बस। तो लास्ट टाइम पे मैं नहीं था। अच्छा नहीं थे क्या? एक मिनट दिखा देता हूँ। सेटिंग ले तो मैं फोटो लेके फिर आराम से। हाँ, एक मिनट, मेरा प्रीमियम है। 2 फोटो लेने पड़ेंगे। ओके, इसका नाम ही वॉल्यूम फुटप्रिंट ही है ना? ये बताता हूँ, वॉल्यूम फुटप्रिंट नहीं, ये तुम्हारे चार्ट जो है ना, हाँ, कैंडल स्टिक, रेनको, वहीं पे है ये वॉल्यूम। ओके, ये लो। वो एरो निकाल दो ना जरा, कर्सर हिला दो, कर्सर तो इधर बाहर है, ये रहा। तो मेरा ये सॉरी, हाँ तुम्हारा ये। हाँ, और दूसरा ये एक फोटो। ओके, ठीक है। अभी मैंने तुमको मैसेज भी डाले थे कि ये मेरी निफ्टी की इतने दिन की फाइंडिंग के बाद मेरे को निफ्टी मिला। अभी जैसे ही मैं इसमें तुमको गोल्ड दिखाऊं तो गोल्ड तुमको अजीब दिखेगा। ये देखो, अभी बिटकॉइन लगाऊं मैं इसमें, ये देखो,
तो बिटकॉइन की ये सेटिंग नहीं है, बिटकॉइन के लिए ढूंढना पड़ेगा अपने, राइट। समझे? क्योंकि बिटकॉइन में बीड और आस्क में डिफरेंस बहुत ज्यादा चल रहा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा, इसलिए उसकी प्राइस बहुत भागती है। तो मेरे स्टैक इम्बैलेंस की जो है सेटिंग, इसमें 300% की रखी है, ये मेरे को बढ़ा के 500% करना पड़ेगा। ये स्टैक लेवल मेरे को 3 से बढ़ा के 5 7 अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग सेटिंग, अलग अलग वैल्यू कॉमन सोर्स है, क्योंकि हर एक की चाल अलग है, हर एक में बायर सेलर अलग है, हर एक में फिगर ही अलग है उनका, तो सब अलग ही हो गया ना, फिगर ही अलग हो गया। इसलिए आप यानी तुम जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, समझो इंडियन मार्केट की, अभी डिक्सन पे मैं लगा। ओके, डिक्सन सुबह पॉजिटिव था 250 पॉइंट, अभी नेगेटिव दिखा रहा है। अभी देखो ना, ये देखो क्यों पॉजिटिव था, देखो कौन बायर आया, कितना था, क्या सेलर यहाँ पे कोई काढलं फेकलं बेटा त्याच्यातला. ये तुमको पहले मिल जाएगा ना कि मेरे को ये लेवल डिफेंड होना है। अभी किधर है देखिए, देखो उसी लेवल पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो कलेक्ट करने के लिए आया हो। अगर ये डिफेंड करता है ये, तो ये यहाँ से वापस शूट अप करेगा। अब जो यहाँ से सेलिंग आई है, अभी देखो निफ्टी में अपने को कितने कितने के दिख रहे थे, लाखों के, यहाँ पे तुमको कितने दिख रहे, 12,000, 24,000, 14,000, 2,500। तो जब तुम इस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करोगे तो इसके फिगर्स तुमको वो पता चलने चाहिए कि ये मतलब इसका बहुत हाईएस्ट होगा। ठीक है, ठीक है। ये देखो 600, 1200 डेल्टा कितने का चल रहा है ये। अगर ये डेल्टा में निफ्टी में मेरे को दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट तुम ट्रेड कर रहे हो ना, उसकी नब्ज को पहले तुमको पहचानना होगा। एक ये देखिए बीएससी देखिए, क्योंकि उसके ऊपर एक नेगेटिव न्यूज है बीएससी। हाँ, लेकिन स्टॉक रजिस्टर में तो इसके ऊपर दबाव आ रहा है, ऐसा होप सो मुझे ऐसा लग रहा है। शॉर्टिंग के लिए बढ़िया है वो। ये देखो यहाँ पे ये पीओसी स्टैग्नेंट हो गई, तो ये कॉल निकल जाओ। अब तुमको इस पीओसी के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो यहाँ सेल में घुस जाओ। हाँ, वो मैंने ये किया ना, क्योंकि फिर मेरे को यहाँ से ये रेडी है। अब ये 9 का डेल्टा है, देखो तो बीएससी में 9 का डेल्टा है, मेरे को निफ्टी में कभी 9 दिखेगा क्या? तो तुमको हर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसको ढालना है, लेकिन स्टडी वही रहेगी। स्टडी जो बेस है वो चेंज नहीं होगा। मेरा डेल्टा कन्वर्जन यानी डेल्टा जो शिफ्ट हो रहा रेड से ग्रीन, और मेरी जो पीओसी, क्योंकि मैंने इसमें जो सेटिंग की है ना, वो निफ्टी के हिसाब से सेटिंग है पूरी। नहीं, ये वाली नहीं, ये मेन सेटिंग है। ये ओके, मैंने जो बोला ना आपको लॉजिक, कि मेरा वैल्यू एरिया का लॉजिक क्या है। ये एक कैंडल है, इसमें अगर 100 क्वांटिटी पंच हुई है तो उसमें से 40 क्वांटिटी कौन से वैल्यू पे पंच हुई है, यानी मैक्सिमम, राइट। 1 रुपए से लेके 100 रुपए तक अगर उस कैंडल ने ट्रेड किया है तो मैक्सिमम 40% क्वांटिटी कौन से वैल्यू पे ट्रेड हुई, और वो वैल्यू तुमको यहाँ पे दिखेगी।
407, अभी ये 4112, तो 4112 अगर उसने डिफेंड किया है तो 4107, 4102, अब ये 4102 50 देखो डिफेंड हो रहा, राइट दोनों का, तो ये स्टैग्नेंट हो गया। अभी ये इसको तोड़ जाएगा तो मैं 4102.50 इसका ऐसे लगा के बैठ जाऊं ना, और मैं ये ट्रेड भी ले लूं 4115 का टारगेट, तो मेरे को यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 रुपया 2 रुपए पे 10 रुपए के टारगेट मिलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा, क्योंकि तुमको चालू मार्केट में पता चलेगा। देखो जैसे ये पीओसी थी मेरी, ओके राइट, यहाँ से बाइंग आई इसकी, मेरा यानी डेल्टा रेड है लेकिन कैंडल ग्रीन है, मतलब क्या हुआ, बायर यहाँ से एंटर हुआ। अब मैं ये लाइन लगा के बैठ जाऊँ, ये कितनी है मेरी, वो 4000 का डिपेंड कर रहे हैं। हाँ 4000 पे जब भी आया, मैं 2 रुपए के एसएल के साथ ट्रेड मारूं, 4000 से ये कितना गया, 4112। अभी ये तुम यानी जो इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर में ट्रेड करते हो, फ्यूचर लेके बैठा हूँ, शॉर्ट मार के बैठा हूँ इसके ऊपर में, हाँ 136 से मार के बैठा हूँ बस। तो अब ये 4000 क्या है तुम्हारा डिफेंडिंग लेवल, अभी राउंड लेवल भी है, ये 4000 पे तुम्हारा ओआई भी पड़ा रहेगा। तो जो जिनके ओआई है ना, तो तुम उनको ओआई के हिसाब से देखो कि ये ओआई यहाँ पे इतनी ज्यादा है और मेरे ये प्राइस डिफेंड कौन सी लेवल पे कर रही है, तो 4097.50 जो इसके पीओसी है। तो इसको तुम बॉक्स मारो, यहाँ पे देखो, अगर ऊपर से तुम शॉर्ट है और ये ज्यादा डिफेंड कर रहा, तो यहाँ पे तुम अपनी आधी क्वांटिटी हल्की करो, सेफ हो जाओ, जो प्रॉफिट कमाया वो घर पे लेके जाओ। वरना मेरे को मालूम है ये 3000 जाएगा, लेकिन साला एक स्पाइक इधर से ऊपर मार दिया और फिर 3000 गया, तो क्या करोगे? मैं अपन फ्यूचर लिया है ना, इसका कोई इतना ऐसा टेंशन नहीं है। और हाँ नहीं वैसा नहीं, मैं 1 महीने के लिए कम से कम लिया है, 1-2 महीना कम से कम। हाँ ट्रेड मैनेजमेंट करने के लिए। अभी जैसे मैं तुमको बताऊं, यहाँ पे है आइसर, आइसर है कि इसमें नहीं, झाली चा ऑफिस होता है कि जॉब करता है? म्हणजे नाही, जॉबच आहे पण थोड़ा लिबर्टी है। ओके, ये देखो, ये राइट, ये स्टैग्नेंट पे मैंने यहाँ पे पुट लिया था, यहाँ पे पुट लिया, यहाँ पे पुट लिया, मेरे को मालूम था ये गैप के लिए ये आएगा, ये स्टार्ट भी किया इसने जर्नी, इस दिन आके ये मेरे ये सारे पुट का एसएल खा गया और फिर जर्नी देखो कहां तक आया। इसके लिए मैं स्टॉक में ना कॉल पुट नहीं करता हूँ, फ्यूचर ही बेस्ट सेफ रहता है, ऐसा लगता है मुझे। फ्यूचर में ठीक है। मेरा 7000 का पुट था, हाँ यस, और वो यानी सोचो 140, 200 और फिर बाद में 70, ऐसे 3 जगह पे मैंने उसको एक्यूमुलेट किया था। यानी यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 140 और यहाँ पे 70, यहाँ पे वो 56 आ गया। पेशेंस तोड़ दिया, पेशेंस तोड़ दिया ना उसने मेरा। लेकिन इधर से गया कितना है मालूम है? ये 1100। यस, सोचो, तो ये मगजमारी होती है। इसलिए तुमको क्या, इसलिए मैंने फिर ये बोला ना कि मेरे को जो अभी समझ में आया कि 1:1 पे तुमको बुक करके तुमको ट्रेड में से फ्री होना है, तो वो पेशेंस नहीं तोड़ेगा तुम्हारा। मेरी एनालिसिस सब सही है, यहाँ पे जाना है, इसको जाना है। अभी ये देखो, ये कब की एंट्री है? 11 फेब, बराबर। मैंने फेब का एंड का पुट उठाया है, ये तारीख क्या है देखो, 27 फेब। पूरा महीना मैं उसमें बैठा हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो मैं बोलूंगा ना, अभी साला अभी तो क्या, अभी एक्सपायरी आ रही है, अब क्या भागेगा ये?
और ये देखो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम ट्रेड मैनेजमेंट करना सीखो तो तकलीफ नहीं आएगी। मार्केट में मनी मैनेजमेंट ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। अभी देखो ये तुम्हारा रेड बार, तुम अभी सर क्या बोलेंगे, मेरा रेड बार ये डिफेंड कर रहा है, राइट। लेकिन मेरे को इस पे यहाँ पे पता चलता है कि वो उसकी पीओसी डिफेंड करते हुए चल रहे हैं वो लोग। मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर डिफेंड करते हुए चल रहे हैं, राइट। ये लो वो डिफेंड कर रहा है, फिर वापस ये लो वो यहाँ पे डिफेंड कर रहा है। अब अगर ये लो तोड़ता है तो फिर ये हाई के लिए जाएगा, और वो सीधा सीधा नहीं जाएगा, सबको हाँ डरा के जाएगा ना। तब तक ऑप्शंस तुम्हारा खा जाता है ना, जैसे अभी ये अपना ऑप्शंस था, राइट। अपने यहाँ पे एंट्री मारी थी ये 25 वाली, 25 का उसने मेरे को 30 दिया और फिर यहाँ पे आके मेरा एसएल खाया, फिर वापस यहाँ पे 28 गया, फिर ये देखो इसका भी एसएल खाया, अब वापस ऊपर जा। इसलिए मेरे को वो 1:1 निकाल देना, तो मैं ये एसएल देने की वजह से मैं अगली एंट्री के लिए रेडी रहूंगा। वरना मैं 2 एसएल ले लूंगा तो फिर वापस तीसरी एंट्री मारने की हिम्मत नहीं होगी, राइट। ये ट्रेड मैनेजमेंट है, क्योंकि मैं नहीं चला रहा हूँ इस मार्केट को, चलाने वाला तो कोई और है, और वो क्या करना चाहता है वो तो किसी को नहीं बताता, अपने घर में भी किसी को नहीं बताता होगा वो, क्योंकि वो एक नहीं है, बहुत सारे रेंज। हाँ ये समझो, ये सही पकड़े आप, क्योंकि ये उन लोगों की फाइट है ईगो की, हर कोई जीतना चाहता है इसमें। तो जो 1000 करोड़ लेके आया है, कोई 11,000 करोड़ लेके आया रहेगा, कोई 20,000 करोड़ लेके उतरा है आज, कोई 50,000 करोड़ लेके उतरा है। तो वो लोग क्या अपना 50,000 करोड़ एक चंक पे नहीं डालते, वो सामने वाले की औकात ताकत उसको स्टडी करते 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 एंटर करते हैं। जैसे तुम चेस का गेम खेलते हो, राइट। मैं पहले उनका हर सेकंड में ऑर्डर पंच होते रहता है। हाँ वो लोग टिक पे कर रहे हैं सर, यस टिक डेटा है उनके पास, और एग्जीक्यूशन के लिए हाई स्पीड पूरा टेक्नोलॉजी है। अभी तुम इसका और तुम्हारा 1 क्लिक, ये दोनों में भी देखो ना, तो तुम्हें हर बार ना 20 पैसा 25 पैसे का डिफरेंस दिखेगा, और यही चीज तो ब्रोकर खाते ही रहता है कभी भी। हाँ, और यही चीज तुम एनएससी पे जाओ, वहां पे देखो तो तुमको पता चलेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ है कितनी बार। यानी मैंने देखो ये कैंडल के लो के नीचे ऐसे लगाया है, राइट। मेरे को इसके स्पॉट पे कैंडल ने लो नहीं काटा है, लेकिन मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है, और फिर ये पोजीशन भागी है। मैंने फिर वो लोग के साथ मेल डाल के सब कुछ किया है। फिर उन्होंने मेरे को हर बार क्या किया मालूम है, खुद का डेटा नहीं भेजा है, उन्होंने हर बार मुझे एनएससी का, सर ये देखो ये आज के ये बजे का इसका लो, कैंडल का लो देखो कितना, तो वो 20 पैसे 25 पैसे लो से नीचे गया है और फिर काट के गया। तो लेकिन तुम्हारा, फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हारे चार्ट पे क्यों नहीं दिख रहा वो लो, यानी फायर्स के साथ भी मेरा वो झगड़ा हुआ कि तुम्हारे चार्ट पे पूरा दिन खत्म हो गया। मैं बोला सर तब भी हाई स्पीड होगा या ज्यादा ऑर्डर होंगे, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन डे एंड पे तो मेरे को वो कैंडल का लो दिखाना चाहिए ना, लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहा। वो मार्केट खुद के लिए खोल के बैठे। हाँ अभी तुमको बताता हूँ एग्जाम्पल।
ये तुम्हारा जिसमें तुम लोग फॉरेक्स करते हो, डेल्टा एक्सचेंज, राइट। मेरे एक दोस्त ने डेल्टा एक्सचेंज में अच्छा खासा कमा लिया और उसने एक पोजीशन बनाई, उसका एसएल लगाया उसने। हाँ, वो एसएल की वो कैंडल बनी, उसको सामने दिख रही मेरा एसएल कट गया, तो उसने क्या किया, यानी वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, एसएल की कैंडल कटी, कैंडल दिख रही बराबर। जब वो दूसरे दिन उसको स्टडी के लिए बैठा, उस टाइम पे वो कैंडल ही नहीं है वहां पे, वो कैंडल ही नहीं है, सोचो। अब उसके पास वो रिकॉर्डिंग था, इसलिए उसका कैपिटल डेल्टा एक्सचेंज को वापस देना पड़ा। मतलब हर एक बंदे के सामने उनको उसको हराने के लिए अलग अलग एक एआई बैठा है। हाँ, बस उसको दिखाना है कि वो हार गया, भले एक्चुअल में हुआ है कि नहीं मालूम नहीं। अभी जैसे ही मैं तुमको बोलता हूँ, ये वांटेज, मेरा वांटेज में अकाउंट था, वांटेज में $100 को मैंने $400 किया, $100 मेरे विड्रॉ कर लिए, अभी $300 मेरे फ्री के पड़े। तब मैं उसमें वहां पे उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बड़े बड़े ट्रेड ले रहा था। अभी जैसे बोलते हैं ना, एक दिन अपना ऐसा आता है कि साला जिस दिन दिमाग काम नहीं कर, मैंने ऊपर पोजीशन बनाई 5012 या 5080, राइट, वहां पे मैंने एक पोजीशन बनाई बाय की। अब मैंने बोला कि जैसे तुम्हारा ये ऊपर नीचे करता है ना, यानी तुम्हारा पहला मॉर्निंग का सेशन, फिर लंदन सेशन, यानी एशिया सेशन, लंदन सेशन, और तुम्हारा ये अमेरिका का, न्यूयॉर्क का, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की खा के फिर ऊपर जाते हैं, और उसकी रेंज पकड़ो तुम तो मोटा मोटी $50 है, उससे ज्यादा नहीं है। यानी वो $50 नीचे आएगा, फिर वापस $50 ऊपर जाएगा। तो मैं बोला ये मैंने स्टडी कर लिया, अब मैं बोला आज के दिन मैं इसमें रुकूंगा, कुछ भी हो जाए, यानी मैं लॉस ही नहीं दूंगा। $50 नीचे जाएगा ना, मेरे अकाउंट में तो $300 है, मैं तो 0.01 का लेके बैठा हूँ, राइट। और वो नीचे 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 जाना चालू किया, मेरे को $60 का दिखा, मैंने फिर उसको एवरेज किया 0.02 से, उसके नीचे गया, फिर 0.05 से एवरेज किया, उसके नीचे गया, वापिस एवरेज किया। अब मैंने क्या किया, एक लेवल जहां तक पूरा पिछले हफ्ते भर का था, उसका लेवल के हिसाब से मैंने वो पोजीशन एडजस्ट कर ली। इसके नीचे गया तो फिर तो मेरा अकाउंट ब्लो होना है, लेकिन अगर इसने ये पोजीशन डिफेंड की और ये रिटर्न आएगा तो मैं पूरा प्रॉफिट में आ जाऊंगा, राइट। अब मेरे अकाउंट में $2 रह गए और मेरी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। कितने से मालूम है? 0.20 से। यानी वो अगर और 0.50 भी नीचे आता तो भी मेरा अकाउंट ब्लो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो खाली 0.20 और मेरे अकाउंट में $1.80 बच गए और बाकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गए। तो मेरे पूरे लेके जाता ना, वो जीरो कर देता, लेकिन वो अगर जीरो तक रुकता तो फिर नहीं मिलता उसको मेरा अकाउंट ब्लो करने के लिए। तो ये अपन जो सीएफडी करते हैं ना, ये क्या है, ये लोग एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं जा रहे अपने, अपन उस ब्रोकर से बाय सेल, पूरा ब्रोकर से बाय सेल। तो उसको तुम्हारे पोजीशन सारे दिख रहे हैं कि इसका अकाउंट कितना है, तो उसको सीधा एआई लगा के रखा उसने, यहाँ पे इसका अकाउंट ब्लो होना है, परफेक्ट। तो वो तुमको ब्लो क्यों कराते, क्यों अकाउंट ब्लो होते हैं तुम्हारे? अब मैंने उसमें 10 के सामने 10 निकाल चुका था, इसलिए मैं बिंदास था। अब उसके ऊपर जो उसने रीजन क्या दिया मालूम है? ब्रोकरेज का, कि सर फिर वो ब्रोकरेज एडजस्ट नहीं हो पाती ना। तो बोला साला मैं जब ट्रेड मार रहा हूँ तभी तू मेरी ब्रोकरेज ले रहा है। हाँ, 0.23 का जो उसमें स्प्रेड है, डिफरेंस है वो, हाँ वही तो ब्रोकरेज है उसकी। फिर क्या बोला? नहीं कुछ नहीं सर, वो तो सिस्टम है और ये सीएफडी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ कुछ नहीं कर सकते, उसके फेवर में, सब उसके फेवर में। तो तुमको क्या है, अपनी बचाते हुए चलना है बस, और कुछ नहीं। मतलब ये फेयर डील है ही नहीं है। हाँ फेयर डील है ही नहीं,
ये क्या है मालूम है? अभी जैसे तुमको बताऊं, एक गेम है, जैसे वो ग्लैडिएटर देखा तुमने? तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग, जो मजदूर है काम के नहीं रहे, अब उनको लाके लड़वाएंगे आपस में, वो लोग लड़ेंगे और ये लोग मजा लेंगे। फिर लास्ट में जो बचेगा, अगर वो मेरे से जीत रहा है तो मैं क्या करता हूँ, फिर शेर को छोड़ता हूँ। परफेक्ट। बराबर, यानी कुछ भी हो जाए, जीतना मुझे ही है। ये वैसा है, ये अपने को आपस में लड़ा रहे हैं, तुम लड़ो, फिर जो बचेगा उसको आके एक एसएल बड़ी कैंडल आएगी, एसएल खाएगी, सबको निकाल देगी। यानी पहले तुम लड़ो, उसमें से जितने बचेंगे उसमें से मैं लेके जाऊँ उनको। इसलिए तुम इसमें बड़ा 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 जो है ना, ये खाली तुमको स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए है। बड़ा तुमको सिर्फ बड़ी क्वांटिटी से आएगा, और बड़ी क्वांटिटी से कब आएगा, जब तुम छोटी क्वांटिटी से वो कॉन्फिडेंस लोगे। गोल्ड में मैंने बड़ी क्वांटिटी की थी, सर ने बताया था ना 4500 के नीचे। 4025 का मैंने 100 लॉट लिए थे। अच्छा, 121 लॉट सेंट में थे, पर दो भी वो बराबर मेरा कैपिटल ब्लो करने के लिए 133 का हाई मारा, और उसके बाद 4020 का लो मार दिया। बस उसी दिन से, बस परफेक्ट वही दिन। यहाँ पे जो थंब रूल है ना, कि मेरे को मेरे 0.2% ही एक ट्रेड में डालने हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर तुम्हारे 121 नहीं, खाली 50 लॉट होते तो तुम्हारा वो एसएल अकाउंट ब्लो नहीं होता, और ये तुमको मिल जाता। ऐसा होता है। वो एक दिन रहता है ना, दिमाग खराब होता है। हाँ, तो मैं बोला ना, मेरा $300 गया है सर एक ही दिन में। मेरा $1000 था। हाँ, 4,000, यानी 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। ये डेमो अकाउंट ना? नहीं, मेरा रियल था। मेरा भी रियल था भाई, रियल अकाउंट $1000, और मेरा गया है 1.5 घंटे में। बाप रे। क्वांटिटी, ये खेल ऐसे ही है कि भाई आप अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी से क्वांटिटी पर फिक्स करो, प्रॉफिट फिक्स करो, लॉस फिक्स करो। हाँ, अभी ये देखो, ये डेल्टा पूरा ग्रीन है, कैंडल नीचे आ रही, डरा रहा है, सबको निकाल रहा है, फिर ऊपर मार रहा है। ये रही इसकी, ये पीओसी डिफेंड करेगा। आया साला, देखो वहीं से भागा। तो अब यहाँ पे सब लोग पुट में घुसे, सब नॉर्मल बंदे यहाँ पे पुट में घुसे रहेंगे। ये देखो, इसने कहा 15 का लो लगाया, अभी 20 पे आ गया। 15 का, यानी ये जो बंदा मार्केट चला रहा है, वो तो यहाँ पे 15 पे बाय कर रहा, तभी तो गया ना। अभी 15 से 20 गया, मतलब उसने कितना टका कमाया? 30% हो गया उसका। और ये तुमको मैं ऑप्शन का एक बता दूं, ये ऑप्शन जब डाउन में चलती रहेगी ना, ये देखो, कोई भी ऑप्शन, ये रिट्रेसमेंट है ना, ये बस यहीं तक लगाएगी। अगर इसको गिरना है ना, तो ये रिट्रेसमेंट लेके वापस, रिट्रेसमेंट कहां से लेगी? ये में से ही ले रही है, देखो दिख रही। जब ये में के ऊपर आके क्लोज करेगी और अगला फॉलो अप देगी, तभी ही ये भागना चालू करेगी, वरना नहीं। ये देखो, यहाँ से जहां से ये रेड हुआ, इसको ही बड़ा करता हूँ। देखो, ये जब इसके ऊपर देगा, फॉलो अप दिया, तब समझो ये भागना है। अब जैसे ये नीचे चालू हो गया, तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा? ये देखो,
ये रिट्रेसमेंट। अब जब ये ऊपर चालू किया फॉलो अप करेगा तो ही ये भागेगा, वरना नहीं। फिर रिट्रेसमेंट 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 चालू। तो तुम अगर कहीं कभी रॉन्ग ट्रेड में ऐसे घुस गए यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे इस ईएमए पे बुक कर देना। जब आगे जाएगा तब मैं वापस एंटर करूंगा, लेकिन बुक नहीं करोगे तो ये नीचे नीचे जाता जाएगा और फिर तुमको एवरेज करवाता रहेगा। और एवरेज तुम हमेशा कहाँ पे करोगे? यहाँ पे करोगे। तुम थोड़ी यहाँ पे करने वाले हो। तुमको नहीं पता ना ये यहाँ से उठने वाला है। ये जब उठे हुआ दिखेगा तब तुम यहाँ पे एवरेज के लिए आओगे और फिर वापस नीचे, फिर वापस नीचे। तो इसके लिए तुम जब स्ट्रक्चर समझोगे कि मेरा ये चल क्या रहा, ये इधर से ऊपर से आया, ये डाउन ट्रेंड, ये हाई नहीं तोड़ा, ये लो तोड़ दिया, ये हाई ऊपर वाला नहीं तोड़ा, ये लो तोड़ दिया, ये हाई इसने नहीं तोड़ा लेकिन लो तोड़ दिया, हाई ऊपर वाला नहीं तोड़ा, ये लो तोड़ दिया, अब ये बनाया, फिर ये बनाया, ये हाई से तोड़ दिया यहाँ, इसलिए मेरी एंट्री बन गई। अब ये यहाँ पे वापिस इसने ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई नहीं तोड़ा इसने, तो इसने क्या किया, ये वाला लो तोड़ दिया, तो ये वापस मेरा डाउन ट्रेंड। अब ये वाला हाई नहीं तोड़ पाएगा, देखो ये वाला हाई नहीं टूटेगा तुम्हारा, ये यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, ये वाला हाई नहीं टूटेगा, ये यहाँ पे आया। अब इसने देखो क्या किया, हेलो काय रे यहाँ वाला देखो, यहाँ से पकड़ते, ये लगाया लो, ये लगाया हाई, ये लगाया लो, स्टॉप लॉस का है दुनिया का उसने नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये देखो ये वाला जो हाई है वो यहाँ पे टूट गया, तो यानी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब मैं जाऊंगा इस हाई के लिए, ये हाई भी मैं तोड़ दूंगा तो फिर मैं ऊपर वाले हाई के लिए जाऊंगा। ऐसे जैसे मैंने अभी इधर 5 मिनट पे तुमको बोला था कि डेल्टा क्या था अपना, ग्रीन, और ये अपनी पीओसी आया पीओसी पे। तो जब से मैं अगर इस पे ट्रेड करूं तो मेरे को ये जैसे ये कैंडल बन रही है ना, और यहाँ पे ये पीओसी से जैसे ही ऊपर आया अपनी, राइट, यानी 23,915 के ऊपर, यहाँ पे सीधा एंटर मार देना तुम, फिर ये छोटा सा ऐसे लगेगा तुम्हारा, यानी ये एंट्री तुम्हारी आसपास यहाँ पे हो जाती है 19-15 का ऐसे। अब भी जाके इधर क्लाउड ग्रीन होएगा। हाँ, तो लेकिन फिर तुम क्लाउड के हिसाब से कर रहे हो तो फिर तुम्हारी एंट्री देखो ये हो गई, ओबी भी आया, हाँ ओबी भी आया और ये आया, तो ये एंट्री हो गई तुम्हारी 21 वाली। लेकिन मैं यही तो बोल रहा हूँ तुमको कि कोई एक सिस्टम फॉलो करो लेकिन उसको थरली फॉलो करो। अब जैसे ये एंट्री हो गई तुम्हारी, यहाँ पे तुम्हारा कितना ये 1.55 का एसएल बनता खाली, लेकिन ये भागेगी श्योर शॉट, क्योंकि ये सारे पैरामीटर वो कंप्लीट करने के बाद वो क्लाउड पे आ रहा, ये स्ट्रक्चर तोड़ के आ रहा। अब इसमें मैं 1:1 पे निकल गया, अब मैं फ्री में बैठा हूं, राइट। अब देखो ये वाला हाई, जैसे मैंने ये हाई तोड़ा तो अब वही ऊपर वाले हाई पे मेरे को रेजिस्टेंस मिला, तो मैं क्या करूंगा, हाँ ये सेलर जो है ये पोजीशंस डिफेंड करने के लिए जाएगा, तो वो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मारेगा, उसकी वजह से ये रिट्रेस होगा तो बायर वापिस अपना दम लगाने के लिए, तोड़ने के लिए क्या करेगा, हाँ आने दे भाई नीचे, ये ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा और फिर ऐसा जाएगा। तो अब तुमको क्या मालूम है कि ये स्ट्रक्चर हाई यहाँ तक लग गया। अब इसको स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए ना ये लो तोड़ना पड़ेगा, ये यानी ये कैंडल, ये सारा डिलीट देखो, ये इसने हाई इसने लो नहीं तोड़ा, ये इसने हाई ये इसने लो नहीं तोड़ा, ये नहीं तोड़ा, ये नहीं तोड़ा, ये हाई क्या लो अभी तक नहीं तोड़ा, तो यानी ये अभी तक कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर चल रहा है। यहाँ से जो चालू हुआ है, इसने अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे गई नहीं एक भी कैंडल, तो मतलब ये क्या है, कंटिन्यूएशन चल रहा है।
रिट्रेसमेंट मूव अभी तक इसमें आया ही नहीं। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट मूव आ जाएगा और ये हाई तोड़ेगा, तब जो वो लो बनेगा ना, वहां पे मैं मेरा जो दूसरा है उसका एसएल शिफ्ट करके छोड़ दूंगा उसको। ये वॉल्यूम वाला अच्छा है आपका। हाँ, प्री अपने को दे रहा है इंडिकेट, या अकोमोडेशन हो रहा है। हाँ वो आपको पता चलता है, लेकिन क्या है तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ सर का ये एडवांस रेड बार है। तो एडवांस रेड बार पे कैसे ट्रेड करना है वो मैंने तुमको बताया। अभी देखो ये कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक इसका कोई रिट्रेसमेंट मूव नहीं आया। तो ये ट्रेड में तुम बने रहोगे, लेकिन कब? जब ये स्ट्रक्चर तुम समझोगे। और ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, सब हुआ, देखो ओबीवी तुम्हारा ग्रीन हो जाएगा, तुम्हारा सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे बिंदास एंट्री मारना सीखो। राहुल दरवाजा तेरे बंद या तो मेरा छोटा एसएल 2 पॉइंट का एसएल जाएगा, 2 पॉइंट का एसएल देने के लिए भी अगर डर रहे हो तो फिर क्या करोगे? अब ये ट्रेड अगर मैं फ्री की लेके बैठा हूं तो 2 पॉइंट का एसएल यहाँ पे जाएगा तो भी क्या मतलब है? ये हुई तुम्हारी रिट्रेसमेंट मूव, यानी इसने ये हाई लगाया और यहाँ से ये लो लगाया। अब ये लो उसका कंटिन्यू चल रहा है, राइट? समझो ये यहाँ से अगर उठ गया और यहाँ से ये ऐसा जाने लगा और जस्ट इसके ऊपर भी अगर थोड़ा भी गया तो मेरा एसएल क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे ये 2 पॉइंट का मैंने यहाँ पे लगाया उसको लाके यहाँ पे रख देगा, अगर मेरे को बड़ा कमाना। मैं क्या करता हूँ, इसका जो रिट्रेसमेंट है उसका 50% पे आने के बाद, रिट्रेस होने के बाद मैं फिर ऊपर के लिए ले लेता हूँ। अच्छा, ऐसा था मेरा। हाँ नहीं, अरे तो मैंने इसलिए तो कहा ना सर कि हर कोई अपना शेयर करो तो अपने को उसमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा सबके लिए रिफाइन करके। ये वाला सेलर अभी भी डिफेंड कर रहा है, देखो सेम, एक बार किया यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, ये दोनों के बीच में ही मार्केट चल रही है। तो जो अपना था ओआई शिफ्ट हुआ है क्या? अभी के रिटर्न्स में 0-0 कर लिया अपना लॉस और प्रॉफिट दोनों को। क्या बोल रहे हैं? अभी का जो रिट्रेसमेंट आया था ना कॉल पे, हाँ, उस पे अपना जो लॉस चल रहा था ना उसको कवर करके छोड़ दिया। मैंने कहा अभी बाद में देखेंगे 12:45 के बाद। हाँ 12:45 के बाद। तो तुमको विनर्स इसमें से ज्यादा निकालने, बस और कुछ नहीं करना। विनर्स निकालते जाओ, विनर्स निकालते जाओ बस। कौन सा वाला घोड़ा कितना भागने वाला है ये तुमको नहीं मालूम, लेकिन घोड़े के स्टॉप कौन से है? यहाँ से जो गाड़ी निकली है इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे, तो इसको निकालो। अगली अपॉर्चुनिटी पे मैं ट्रेड मारूंगा। तो यहाँ पे मैं बायर्स था तो मैं यहाँ पे एंट्री मारा। अगर मेरा सेलर का सिनेरियो है तो मेरी एंट्री पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। समझो, जो सेलर यहाँ से एंटर हुआ है ना, ये वाला, वो अपनी पोजीशन डिफेंड कहाँ पे करेगा? यहाँ पे करेगा या यहाँ पे? उसने पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट की है ना, ऊपर। हाँ इनिशिएट की है, ये यहाँ पे जाएगी। तब ये क्या करेगा? जो मार्केट सिनारियो है, यानी बाकी लोग को जो दिख रहा कि अरे ये सपोर्ट टूट रहा, तो वहां पे नए सेलर आएंगे। तो अब मैं मार्केट क्या करता हूं? उनके भरोसे छोड़ देता हूं कि भाई इसके आगे की जर्नी तुम करो। मेरी क्वांटिटी से मैंने मार्केट को वहां से यहां तक पहुंचाया, बराबर। अब यहाँ पे न्यू सेलर एंटर हो गया, न्यू सेलर एंटर हो गया तो वो उसको और नीचे लेके जाएगा। और वो न्यू सेलर जो एंटर हुआ उसकी ताकत बड़ी है, समझो, तो वो बड़े क्वांटिटी से वहां पे पंच करेगा। तो मार्केट जो तुमको दिखती है ना, जब सपोर्ट टूटता है तो बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, तुम क्या बोलते हो? इसके एसएल कटते गए बायर की। अरे बायर का जो एसएल है वो क्वांटिटी है, राइट? वो क्वांटिटी एब्जॉर्ब करने वाला कोई आया ना वहां पे, जितनी क्वांटिटी से मैं बैठा हूं। ये रिट्रेसमेंट मूव उसका इसके हाई के ऊपर जाएगा तो यानी ये अभी तक डाउन मूव कंटिन्यू ही चल रहा। हाँ ये हो गया तुम्हारा रिट्रेसमेंट। नहीं अभी तक नहीं ना, 1 मिनट।
इस कैंडल का है, हाँ हो गया, ये हो गया तुम्हारा रिट्रेसमेंट पॉइंट। अब अगर मैं ये लो डिफेंड कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हाई के लिए जाऊंगा। तो लेकिन सोचो ना, फिर मैंने अगर ये मेरा यहाँ पे बुक कर दिया, राइट, 2 पॉइंट के सामने मेरे को 6 पॉइंट, यानी 1:3 का ट्रेड हो गया। जो बड़ा प्लेयर है ना, वो लोग वो देखते हैं मैं कितना टका कमा रहा हूं इसमें। अभी जैसे मैंने बोला तुमको 20%, 30% मिल रहा, 20%, 30%, सोचो तुम सब कितने मिनट का मिल रहा। तुमको बैंक पूरा साल भर रख के 6.25% दे रही है। तो मेरे को अगर हर एक ट्रेड में 10% भी मैं निकाल पा रहा हूं तो लेके भाग जाओ, बड़ा नहीं सोचो, बड़ा वो अपने आप बनते जाएगा। तुम जिस दिन देखोगे ना मंथ एंड में, अरे साला ये इतना बड़ा बन गया, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन वो 10%, 20%, तो तुमको ये जो 1 क्लिक है ना, उसमें परसेंटेज वाइज भी प्रॉफिट बुक करने के लिए है। जो तुम्हारा टारगेट है ना, वो तुम परसेंटेज के हिसाब से भी लगा सकोगे। अभी अगर अपने सेटअप से अपन जाए ओबीवी के हिसाब से, तो यहाँ पे तुम एंट्री मारो, ये एसएल रखो, यहाँ से ये इतना जाएगा, 1:1 अगर दे रहा है तो एक लॉट बुक करो, दूसरा लॉट फ्री वाला पैसे ही खड़ा रखो। अभी वॉल्यूम क्या बता रहे हैं इसके निफ्टी के? ये यही तकलीफ है ना यार, ये मेरी छोटी स्क्रीन पे दिखता नहीं, तब तक इधर ऑप्शंस भाग जाता या हो जाता। देखो ये कैंडल ग्रीन बन रही, लेकिन यहाँ पे सेलर ज्यादा है। अब इसको ये पीओसी डिफेंड करनी चाहिए थी, किसको, ये वाली। राइट, ये पीओसी पे देखो मार्केट स्टैग्नेंट हो गया। अब ये पीओसी के ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे जाएगा। हाँ, फिर अगर ये लोग अगर स्ट्रांग है तो अब इसको ये लोग ये सेलर को मार देंगे, क्योंकि बहुत देर से वो अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहा। देखो तो जो तुम बोलते हो ना कि 1 टच 2 टच हुआ और तीसरे टच में फिर उड़ गया, क्योंकि ये डिफेंड करने का ट्राई तो करेगा ना, 1 बार 2 बार, ये नीचे वाला भी डिफेंड कर। किसी ने तो मोबाइल और लैपटॉप एको हो रहा है। और ये तुमको यहाँ पे तुम्हारे कॉल के चार्ट पे उसने लो नहीं तोड़ा होगा अभी तक। नहीं तोड़ा साले ने। ये अगर ये लो बचाता है और यहां से तुमको एंट्री मिलती है 16, तो ये तुम्हारा एसएल 15 का। लेकिन उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखना, ये
गपा गप बढ़ेगा। ये देखो 3 3 12 3 15 4 देखो 3 से सीधा हो 4.5 हो गया, 4 22 4 28 4 40 9,000 होते की 10,000 होती बुक सकाळी. 10,000 लिहिलायचं मग. तो लिया ना बराबर 3 आज का सिनेरियो देख के ऐसा लग रहा है कि पुट में ही पैसे बनेंगे करके। हाँ तुम्हारा ओआई तो दोनों के बीच में नाच रहा ना, तो वो लोग को 900 पावरफुल जो लग रहा है ना, पुट ही लग रहा है, पुट ही साइड पे ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। हाँ क्वांटिटी देखना ना। अभी इसका 1 मिनट और बाकी है कैंडल क्लोजिंग। सीधा 6 से 7:30 हो गया। अब ये देखो, हाँ ये कैंडल कौन सी है स्पॉट पे, ये वाली दिख रही 12-23 की कैंडल स्पॉट पे, 12-23 की कैंडल तुम्हारी कॉल पे, 12-23 की कैंडल के लोग के पास आया, लेकिन स्पॉट में देखो कितना दूर है। स्पॉट में अभी तक उसने स्ट्रक्चर ब्रेक भी नहीं किया है। ये देखो जो ये यहाँ से गया, ये वाला ये अभी तक तो वो रिट्रेसमेंट यानी ये वाली लेवल के पास ही है। लेकिन ऑप्शन ये यहाँ पे भाग रहा, देखो 9-10 हो गया। दस से सीधा 7:30 देखो, यानी यहाँ पे बायर घुसा पीओसी। मैं क्या बोला तुमको, 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट तक वो पीओसी के अंदर वापस लेके आया उसको। इधर देखो पुट का देखो ना सर। अच्छा ना, पुट जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक सर पुट तुमको एंट्री देगा, लेकिन एसएल खाएगा।
कितना चल रहा है? 926 ना, 900 का। क्योंकि आज क्या है, मार्केट एक टाइट रेंज में चल रही है, कोई हार मानने को तैयार नहीं, तो वो दोनों बाजू के एसएल खा रहे हैं तुम्हारे। तो इससे अच्छा है कि मैं एक साइड का नजरिया बनाऊं और उस साइड बैठे रहूं। तो मैं अगर पुट का नजरिया बना रहा हूं तो मेरे को पुट यहीं पे ऊपर ही बाय करनी है, ये वाले लेवल, यहाँ पे कहीं ये वाले लेवल, जैसे ये तब यहाँ पे चल रहा था राइट, ये 12:30 का, यानी ये 12:30 वाला ये लेवल है, तब मैं उसको 18 पे लेके बैठ जाऊं और मेरा स्टॉप लॉस 15 का है तो 21 पे मैंने निकाल दिया और फ्री। अब इसका टारगेट मैं सीधा ये हाई पकड़ूंगा 35। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं एक साइड का नजरिया बनाऊंगा जिसके कारण मेरी जो मंकी जंपिंग है वो बंद हो जाए। 24,000 का पुट है ना, अभी ये आ रहा है